हेलो गाइज, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। गाइज फिर से आपका अपने इस परिवार में स्वागत है। गाइज आज की वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी तरपलसी एनम 5272 2024 भर्ती को लेकर। जैसा आप सभी को पता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के संदर्भ में हमने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर दिया था और उस वीडियो में हमने आपको क्लियर तरीके से ये बोला है कि भाई जो भी आपके डाउट रह जाएंगे, इसी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के संदर्भ में दूसरा वीडियो लेके आएंगे। तो आज का जो वीडियो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 2.0। देखिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि बड़े ही धैर्य और ध्यान, दोनों धैर्य और ध्यान पूर्वक एक एक शब्दों को सुने, नहीं तो डाउट में आप रहेंगे। और ये भर्ती प्रक्रिया का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भर्ती प्रक्रिया का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। अगर यहाँ पे आप गलती कर देते हैं तो वर्षों की मेहनत आपकी बर्बाद हो जाती है छोटी सी लापरवाही के कारण। एग्ज़ाम में अगर आपने ध्यान से प्रश्नों को नहीं पढ़ा तो 1-2 नंबर का ही नुकसान होता है। बट यहाँ पे अगर आपने एक भी चीज़ को लेकर मिस्टेक किया तो आपका पूरा का पूरा पेपर पूरा भविष्य बर्बाद हो जाता है। ऑलरेडी आपने फॉर्म भरते समय गलतियाँ की हैं, वो गलतियाँ, ये तो लक की बात है। आपका लक अच्छा था कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले करवाया जा रहा है, फाइनल रिजल्ट बाद में दिया जा रहा है। 17,000 वाली जो संविदा बहनें हैं, ठीक है, जो 17,000 वाली संविदा बहनें हैं, कुछ बहनों ने किसी दूसरे के बातों में आकर, और मैंने आपको पहले ही बताया था कि भैया ये सब डिसीजन आपको किसी एक लोगों को ऊपर विश्वास में रख कर 100% की जो बोल दिए ये यही सत्य है, तो ऐसा नहीं करना होता है। किसी 2-3 लोगों से जानकारी कंफर्म ले लेना चाहिए कि बातें सत्य है या फिर असत्य है। 17,000 वाली संविदा बहन ने क्या गलती किया है, ऑनलाइन आवेदन करते समय यस कर दिया था, जबकि ऑनलाइन आवेदन करते समय इनका 1 साल का अनुभव था ही नहीं, लेकिन वहाँ पे इन्होंने अनुभव में यस और नो का कॉलम आता था, तो यस करते ही डिटेल भरना था, तो यस कर दिया है। जो फॉर्म ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि थी 28 नवंबर 2024 की थी। इस तिथि तक आपके कंप्लीट 1 साल होने चाहिए, बट आपके इस तिथि तक 1 साल था भी नहीं, तब भी आपने दूसरों की बातों में आकर यस कर दिया, जिससे ये तो लक अच्छा है कि फाइनल रिजल्ट से पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया जा रहा है। जो आपके सवाल आ रहे थे, ये तो लक अच्छा है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले करवाया जा रहा है। अदरवाइज अन्य भर्तियों में क्या होता है, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट की भर्तियां रहती हैं, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, इन सब में जो फाइनल रिजल्ट होते हैं, फाइनल रिजल्ट देने के बाद डीवी करवाया जाता था। अगर डीवी में गड़बड़ी हुई तो आपको सीधा बाहर कर दिया जाता था, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। पहले डॉक्यूमेंट करवाया जाएगा, उसके बाद फाइनल रिजल्ट दिया जा रहा है। जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, वहाँ पे आपकी जांच होंगे कि आपने यस किया है, तो ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि तक आपका अनुभव नहीं हो रहा तो फिर आपको 3 नंबर नहीं दिया जाता। अच्छा, क्यों क्यों भैया मैं बोल रहा हूँ कि गलती आपने किया था? देखिए क्या होता है, जैसे ही आपने यस किया था, अगर आयोग फाइनल रिजल्ट देता तब डीवी करवाता, तो फाइनल रिजल्ट देने के समय ही ये आपको 3 नंबर ऐड कर देता। जो भी आपके स्कोर बन रहे होंगे, उसी में प्लस 3 नंबर और ऐड कर देता। तो ये धोखा वाला काम हो जाता कि भाई आपने आयोग से चीटिंग कर लिया, चीटिंग करके 3 नंबर ले लिया, बट एक्चुअल में आपका 1 साल का अनुभव है ही नहीं। तो वहाँ पे फिर जांच, जब डीवी जांच करवाने जाते तो पता चलता कि 1 साल का अनुभव नहीं है, फिर आपको वहाँ पे फिर दिक्कत हो जाता है। बट यहाँ पे अभी जो आपके कमेंट आ रहे थे कि सर 17,000 भर्ती के हम कैंडिडेट हैं, हमारा अनुभव 1 साल नहीं हुआ था, हमने यस कर दिया, बताइए कोई दिक्कत तो नहीं है? तो पहला जवाब आपको यहीं मिल जा रहा है, किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं है अभी, ठीक है, क्योंकि डीवी पहले करवाया जा रहा है, फाइनल रिजल्ट से पहले करवाया जा रहा है। हाँ, थोड़ी बहुत आपको डांट पड़ सकती है, अधिकारी डांट भी सकते हैं कि जब नहीं था फिर यस करने की क्या ज़रूरत थी, ये बोल सकते हैं, बट आपके डीवी को लेकर किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो पहला जवाब आपको यहीं पे मिल गया। दूसरा आपके दूसरे जो सवाल हैं, ये पिट 2023 का स्कोर कार्ड, कल के ही वीडियो में मैंने क्लियर कर दिया था कि पिट 2023 का स्कोर कार्ड की ज़रूरत है ही नहीं, ठीक है, किसी भी प्रकार की ज़रूरत ये नहीं पड़ेगा। पिट का 2023 का स्कोर कार्ड आपकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है, खो गया है, गुम हो गया है, पता नहीं कहाँ। देखिए अब ये रिजल्ट भी डाउनलोड, आप सोच रहे हैं कि रिजल्ट डाउनलोड करने का प्रोसेस है, तो 2023 पिट का हम रिजल्ट डाउनलोड करके स्कोर कार्ड दिखा देंगे, तो अभी नहीं होगा। लिंक कुछ ही दिनों के लिए रहता है, उसके बाद एक्सपायर हो जाता है।
चिंता करने की ज़रूरत नहीं है आपको। नहीं है आपका पेड 2023 का स्कोर कार्ड तो किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, नहीं मांगा जाएगा आपसे पेड 2023 का स्कोर कार्ड, क्योंकि डीवी करवाने वाले अधिकारी को अच्छे से पता है आपने पेड 2023 का जो फॉर्म अप्लाई किया है उसमें प्लस में होगा, तभी आप शॉर्ट लिस्टेड हुए होंगे मुख्य परीक्षा के लिए, तभी आप मुख्य परीक्षा का पेपर दिए होंगे एनएम स्वास्थ्य कार्यकर्ता का। बिना प्लस में आप यहाँ तक नहीं आएंगे, तो उनको अच्छे से पता है, इसलिए इसकी ज़रूरत नहीं होती है, वो नहीं मांगते हैं। ठीक है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आप लोगों को परेशानी कर रहा है कि सर डीवी ऑनलाइन होगा। ये तो डीवी ऑनलाइन होगा, और कल की ही वीडियो में मैंने आपको बताया था कि डीवी 2 स्टेज में हो सकते हैं, करवाए जाएंगे। तो डीवी ऑनलाइन ऑनलाइन कोई हुआ नहीं है। ठीक है, बहुत ही आसान तरीका है, ये ऑफलाइन से भी आसान तरीका है। पैटर्न मैंने कल ही बता दिया था कि कैसे कैसे डीवी होता है, क्या क्या चीज़ें लगती हैं, ये कल ही के ही वीडियो में मैंने आपको अच्छे से समझाने की कोशिश किया था। बट अभी जो भी कन्फ्यूजन है वो आज के 2.0 वीडियो में क्लियर हो जाएगा। इस वीडियो को बड़ी गंभीरता के साथ देखें, आप स्किप ना करके देखें, नहीं तो कुछ भी चीज़ें नहीं समझ में आएंगे। साथ ही साथ में इस वीडियो में हम ये भी बताने वाले हैं जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं, फ्रीडम फाइटर वाले हैं, एक्स सर्विसमैन वाले हैं, इनको आरक्षण का लाभ मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, यदि मिलेगा तो कितना प्रतिशत का आरक्षण मिलेगा, ये भी हम क्लियर करने वाले हैं आज की वीडियो में। साथ ही साथ में ईडब्ल्यूएस का जो सवाल आने लगा था कल कि सर मेरा पुराना है नया है, कास्ट सर्टिफिकेट पुराना है नया है, पिता पति वाला, जबकि फॉर्म ऑनलाइन आवेदन करते समय ही नोटिफिकेशन में मेंशन था जो विवाहित लोग हैं, जो भी विवाहित महिला हैं, उनका उनका कास्ट पति तरफ से नहीं लगेगा, पिता के तरफ से लगेगा। ये चीज़ उन्होंने बोला था क्लियर तरीके से। लोग नहीं बनवा पाए थे क्योंकि उस समय बना भी नहीं रहे थे, बोले थे कि शादी हो गई है तो वहाँ से बनाओ, मायके से बनवाओ, हम ससुराल से बनवाओ, मायके से नहीं बनाएंगे। ये सारा समस्या का समाधान मैंने वहाँ पे भी ऑनलाइन आवेदन करते समय भी आपको बताया था कि आप आख्या बनवा लो। आख्या मतलब कि उनसे लिखित में ये सारी चीज़ें करवा के मोहर लगवा के रख लो अपने पास, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय में दिखा देना कि ये लोग हमें नहीं बना रहे थे, तो ये सारी प्रक्रियाएँ हैं, उसके साथ अटैच करके लगा देना तो भी दिक्कत नहीं है। जो भी जहाँ से आप बनवा रहे हो जाति प्रमाण पत्र, जैसे कि अभी उस समय ऑनलाइन आवेदन करते समय कोई नहीं बना रहा था पिता के तरफ से। ठीक है, बोला जा रहा था कि अपने मायके, अपने जो ये पिता पक्ष से वहाँ से कोई नहीं बना रहा था। ठीक है, मायके की तरफ से कोई नहीं बना रहा था, ससुराल के तरफ से ही बोला जा रहा था कि ससुराल की तरफ से जाके बनवाओ क्योंकि शादी हो गई है, ये चीज़ें बोला जा रहा था। तो मैंने आपको बोला था उसका भी समाधान है, आख्या बनवा लो, आख्या में स्टैम्प मोहर ये सब चीज़ें लगा रहेगा। बस क्या करना है, वहीं का जो आप जहाँ के बनवाई हुए हैं, चाहे ससुराल का बनवाई हैं, बस ये आख्या को अटैच कर देना है उसी के साथ कि ये आख्या है, आख्या में ऐसी ऐसी बातें लिखी गई हैं, और हमारा ये अब जो कास्ट है, यहाँ पे हमारी शादी हो गई है तो हमारे ससुराल से बना है, और आख्या के साथ अगर आख्या है ससुराल का कास्ट आपने लगाया है तो भी उन्हीं दोनों को दिखाना हो, किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। ये चीज़ मैं ऑनलाइन आवेदन के समय भी बताया था आपको। आज की वीडियो में भी और अच्छे तरीके से क्लियर कर देंगे, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। निवास को लेकर, निवास मैंने बोला है कि नया हो पुराना हो चाहे जैसे भी हो, ठीक है, उस समय आपने उत्तर प्रदेश के निवासी हैं ये चीज़ तो आपने बोला था, तो इस समय भी आपको ये प्रूफ दिखाना पड़ेगा कि आप रियल में उत्तर प्रदेश के निवासी हैं या फिर नहीं। तो ये निवास नया पुराना से मतलब नहीं है, अगर पुराना है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, नया बनवा के वैसे भी आपको ये रखना ही पड़ेगा निवास है। ठीक है, 1 हफ्ते में बनता है, 7 दिन में बन जाता है, तो अभी नहीं बनवाना है, जब डीवी की नोटिस आएगी तब आप बनवा लेना, किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं है। वैसे मैंने आपको सबसे पहले ही वीडियो में एक क्लियर कर दिया था कि अप्रैल माह में आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने की पॉसिबिलिटी है, तो आप फरवरी बीतने दीजिए, मार्च में बनवा लेना, कोई दिक्कत नहीं है। निवास नया ही लगता है, कोई दिक्कत नहीं है, निवास आपको नया ही मांगा जाएगा, पुराना भी है तो भी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। तीसरे पॉइंट में मैंने नाम की गलती में, जैसे कि नाम में गलती है, 10th की मार्कशीट में कुछ और, 12th की मार्कशीट में कुछ और, पिता का नाम, माता का नाम, आपका नाम, आधार में कुछ और, यहाँ पे कुछ और, इन सभी को लेकर जो सवाल आ रहे हैं, मैंने आपको क्या बोला कि डीवी ऑनलाइन होगा। ठीक है, डीवी ऑनलाइन होगा तो ऑनलाइन आपके एफिडेविट भी अपलोड करने के लिए दिए जाएंगे,
वो सीधा लिखा जाएगा। नाम में यदि कोई गलती है उसके लिए अलग एफिडेविट, और भी जो गलतियाँ हैं उसके लिए अलग एफिडेविट, ये सभी चीज़ें अपलोड होंगी, खुल के आएगा, सब कुछ है, ऑप्शंस वहाँ पे रहेंगे, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपके सवाल आ रहे थे कि ऑनलाइन होगा तो सर हम कैसे एफिडेविट लगा पाएंगे? एफिडेविट बिल्कुल लगा पाएंगे। यदि नहीं लगा पाते हैं तो आपको डायरेक्ट डीवी से बाहर नहीं किया जाएगा, रीमार्क दिया जाएगा। रीमार्क दिया जाएगा कि आपके 10th में नाम में गलतियाँ हैं, तो इसके संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे, तब आप एफिडेविट बना के ऑफलाइन तरीके, मैंने बोला है ना कि डीवी आपके 2 लाइन होंगे, ऑनलाइन भी होगा, ऑफलाइन भी होगा। ऑनलाइन क्यों करवाया जा रहा है? थोड़ा बहुत भीड़ कम करने के लिए ऑनलाइन की प्रक्रिया अपनाई जा रही है। जो मेजर डॉक्यूमेंट है, मेजर डॉक्यूमेंट बोले तो सर ये ऑनलाइन कराने का मोटू क्या है आयोग का? ऑनलाइन कराने का मोटू यही है कि भीड़ की प्रक्रिया, जो भीड़ इतनी ज़्यादा दिन लग जाते थे डीवी कराने में, 10-10 दिन, 15-15 दिन में डीवी ही होता था। जितने दिन में एग्ज़ाम नहीं होते थे उससे ज़्यादा दिन तो डीवी करवाने में चले जाते थे। इसलिए थोड़ा बहुत इन्होंने यहाँ से स्क्रूटनी का काम किया है, ऑनलाइन स्क्रूटनी। मेजर डॉक्यूमेंट वाले जो कैंडिडेट हैं, जैसे कि जो ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 28/11 और 24, ठीक है, ये ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि थी। तो वैसे लोग ऑनलाइन में बाहर होंगे जिनका रिजल्ट, डिप्लोमा का रिजल्ट इशू डेट 28/11/2024 के बाद का है, ठीक है, 28/11/2024 के बाद तिथि इनका डिप्लोमा, इनका रिजल्ट जो आया है 28/11/2024 के बाद आया है। रिजल्ट नहीं आया था फिर भी फॉर्म भर दिया था, फिर भी पेपर दे लिया, तो ऐसे लोग बाहर हो जाएंगे, ठीक है। मेजर डॉक्यूमेंट में जो गड़बड़ियाँ होंगी, जैसे कि किसी का 10th है, ठीक है, 10th का सर्टिफिकेट, मार्कशीट, ये सभी फर्जी निकला तो ऑनलाइन प्रक्रिया में जांच होगा, तो वहाँ से बाहर कर दिया जाएगा कि भाई आपका फर्जी, आप 10th लगाए थे, या फिर 12th आपने फर्जी लगाया था, फर्जी कॉलेज का कोई भी रिकॉर्ड नहीं है ऑनलाइन आपके डॉक्यूमेंट का, तो वहाँ से वैसे लोग को बाहर कर दिया जाएगा। तो ये थोड़ा बहुत भीड़ कम करने का काम किया जा रहा है ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के माध्यम से। क्लियर? कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या लगेगा, एक एक चीज़ को लेकर मैंने बताया था। तो आज की वीडियो में भी स्टेप बाय स्टेप दिखाएंगे आपको कैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। तरीका वही रहेगा, चाहे वो ऑनलाइन हो, ठीक है, या फिर ऑफलाइन हो। ऑनलाइन भी अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाएंगे ये लोग तो वही तरीका, जो मैं तरीका भी बताऊँगा, सिखाऊँगा, वही तरीका रहेगा। ऑफलाइन भी रहेगा तो भी वही तरीका रहेगा, जो आज की वीडियो में हम आपको दिखाने और बताने वाले हैं। ये सब चीज़ बताने से पहले हम क्लियर कर लेते हैं कि पीडब्ल्यूडी, फ्रीडम फाइटर एक्स सर्विसमैन के आरक्षण को लेकर। ईडब्ल्यूएस का, जैसे कि कुछ लोगों का भी ये भी कमेंट आ रहा था कि सर ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट लगाए हैं तो क्या 10% जो आरक्षण है इसका मतलब कि 10 नंबर हमको बढ़ा दिया जाएगा? नहीं भैया, ईडब्ल्यूएस जो है आपका, ये सीटें में ऑलरेडी आरक्षित होके आई हुई हैं, मतलब सीटें की संख्या आपको ज़्यादा मिल जा रही है। मैंने बहुत ही पहले ये सब चीज़ें बताया है कि कास्ट सर्टिफिकेट लगाने का फ़ायदा क्या होता है। ओबीसी का सर्टिफिकेट जो है, एससी का जो सर्टिफिकेट है, एसटी का सर्टिफिकेट जो है, इसके लगाने का अर्थ क्या हुआ? इसके लगाने से ये होता है कि आप मैक्सिमम सीटों पे फाइट कर पाते हैं। अपनी ही कैटेगरी में सीटें पे तो ऑलरेडी आप हैं, वो सीटें आपके लिए तो हैं, प्लस आप यूआर में भी चले जाते हैं, यूआर में भी फाइट कर लेते हैं, तो आपके लिए सीटों की संख्या बढ़ जाती है। उसी प्रकार एससी वाले, एससी की सीटें तो ऑलरेडी रिजर्व रहती हैं, ये तो सीटें मिल ही रही हैं, प्लस यूआर में भी आपको सीटें मिलती हैं, तो ये सीटों की संख्या पे बढ़ोतरी मिलती है, ये होता है आरक्षण का मतलब। एसटी वाले वैसे उसी प्रकार, ये आपकी सीटें तो ऑलरेडी रिजर्व हैं, नोटिफिकेशन भी हम, अब चलिए नोटिफिकेशन की ओर चलते हैं, वहाँ पे क्लियर करते हैं। ये जैसे ये वैकेंसी टेबल है आपके सामने, ठीक है, टोटल भर्ती जो है आपका 4,892 है, ठीक है, ओपन कट जो अब देखिए यहाँ पे टोटल भर्ती 52-72 है, बट आपके लिए काम की भर्ती जो है 4,892 ही है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, जैसे कि मैं समझा रहा था, एससी एसटी ओबीसी का मतलब क्या हुआ, इन सर्टिफिकेट का मतलब क्या होता है, जो आप जाति प्रमाण पत्र लगा रहे हैं इसका मतलब क्या हुआ, वो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे कि आप ईडब्ल्यूएस नहीं लगाते हैं, ठीक है, ईडब्ल्यूएस नहीं लगाते हैं तो आपको ये 489 सीटें आपके लिए नहीं होगी, ठीक है, ये काम की ये आपको सीटें नहीं, तब आपको केवल 2399 सीटें पे ही फाइट करना पड़ेगा यूआर में जाके। वहीं पे आप, अगर आपने एसटी नहीं लगाया, ठीक है, एसटी नहीं लगाया तो ये आपको 10 सीटें नहीं मिलेंगी, केवल यूआर में जाके लड़ना पड़ेगा। 2399 जो सीटें हैं इस पे जाके लड़ना पड़ेगा। वहीं पे अनुसूचित जाति,
अनुसूचित जाति अगर आप नहीं लगाते हैं तो 435 सीटें आपको नहीं मिलेंगी, फिर आपको 2399। वहीं पे इसी प्रकार ओबीसी नहीं लगाते हैं, ओबीसी कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगाते हैं, तो ये 1559 सीटें आपके लिए नहीं है, तो आपको यूआर पे ही जाके लड़ना पड़ेगा पूरा 2399 जो सीटें हैं। और वहीं पे जैसे कि ओबीसी हैं, आप ओबीसी लगा देते हैं तो ये आपके लिए 2399 भर्ती तो है ही, प्लस ये भी भर्ती आपके काम की हो जाती है। तो ये फ़ायदा होता है कास्ट सर्टिफिकेट लगाने का। क्लियर? सकते हैं आपका यहाँ पे जो मैंने आपको बताया आरक्षण, तो आपके लिए आरक्षित सीटें हैं किनके लिए? उत्कृष्ट खिलाड़ियों हेतु 97 सीटें आरक्षित हैं और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित एक्स सर्विसमैन के लिए 97 सीटें हैं। तो आप लोगों के लिए ये सीटें रिजर्व हैं 97। तो भाई जाहिर सी बात है, जब आपके लिए सीटें रिजर्व हैं तो आपकी कट ऑफ कम ही रहेगी अन्य लोगों की तुलना में, यूआर ओबीसी एसटी लोगों की तुलना में आपकी कट ऑफ। तो ये आरक्षित आपको दिया गया है ऑलरेडी, यहाँ पे आरक्षण दिया है, रिजर्व है आपकी सीटें 97 यहाँ पे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के लिए, और वहीं पे उत्कृष्ट खिलाड़ियों है। तो ठीक है, थंबनेल में जो देखा डी एफ एफ मैंने लगाया था ना, डी एफ एफ आरक्षण, एक सेकेंड, डी एफ एफ का मतलब ही होता है यही, ठीक है, डी एफ एफ का मतलब ही होता है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के लिए आश्रित। ये 97 सीटें रिजर्व है, यही आपका आरक्षण हो गया कि भैया ये 97 सीटें आपके लिए ऑलरेडी रिजर्व है, दिक्कत नहीं है। तो आपका आरक्षण यहाँ पे 97 सीटों को अलग से दिया गया है, ठीक है। तो आपकी कटाव कम ही रहेगी, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वहीं पे 97 सीटें उत्कृष्ट खिलाड़ियों हैं, तो 97 सीटें, ठीक है। अब वहीं पे हम बात कर लेते हैं पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट वालों के लिए, ठीक है, जो हमारी विकलांग बहन लोग हैं किसी भी प्रकार को लेकर। देखिए, तो आप लोगों के लिए देखिए स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के जो भी विकलांग हैं उनके लिए आरक्षित हैं, बट आप लोगों के लिए यहाँ पे कोई विशेष दिया नहीं गया है, ठीक है, कोई विशेष आरक्षण वाली बात कही नहीं गई है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको हम क्या बताए थे कि पिता पक्ष से निर्गत जाति प्रमाण पत्र ही आपका मान्य होगा। पिता पक्ष से शादी हो गई है आपकी, अब भाई जिनका शादी नहीं हुआ तो वो ऑलरेडी पिता पक्ष से ही बनता है, उनको दिक्कत नहीं है, बट जिनकी शादी हुई है उनका कास्ट सर्टिफिकेट पिता पक्ष से ही मान्य रहेगा। उस समय आपने नहीं बनवाया था, आपने गलती किया है, ठीक है, जाति प्रमाण पत्र पिता पक्ष से ही मान्य रहेगा। अब उस समय आपको बोला गया था कि जाति प्रमाण पत्र आप अपने भाई कहाँ से बनवा लें, पिता पक्ष से बनवा लें। बहुत से लोगों ने बोला कि सर हमारे यहाँ नहीं बना रहे हैं, हमारे यहाँ नहीं बना रहे हैं, तो हमने आपको ये भी बताया था कि आख्या बनवा लो, नहीं बना रहे हैं तो आप आख्या बनवा लो, आख्या अपने पास संभाल के रखना कि लिख दो भाई कि हम नहीं बना रहे, मोहर वगैरह सब लगा के दे देते। तो उस समय आख्या और आपका जो आपने आपने ससुराल की तरफ से जो जाति बन रहा है वो आख्या के साथ अटैच करके रखना होगा, बाद में दिखा देना डीवी के समय जब भी होगा कि ये देखिए आख्या है और ये हमारा जात प्रमाण पत्र है, तो दिक्कत नहीं होगा। बहुत से लोगों ने जो बात माना था वो आख्या रखा है और आख्या के माध्यम से ही अपना जात प्रमाण पत्र बनवा लिया था। ये आख्या दिखाने के बाद जात प्रमाण पत्र बन जा रहा था, दिक्कत नहीं हो रहा था उस समय, ठीक है। जैसे कि नहीं बन रहा था, डायरेक्ट नहीं बना रहे थे, वो लोग मना कर दे रहे थे लेखपाल वगैरह कि नहीं बनाएंगे, ठीक है। अब जहाँ शादी हो गई वहाँ से जाके बनवाओ, ठीक है, अपने ससुराल से ही जाके बनवाओ। तो आख्या होता है कि भाई आप लिख के दे दो, ठीक है, कि हमारे गाँव के निवासी हैं, ऐसी ऐसी समस्या है, वो आख्या ले जाके वहीं दिखाना होता था वहाँ के लेखपाल को, फिर वो बना देते थे, दिक्कत नहीं था। अगर नहीं बना रहे थे तब भी ये आख्या प्लस वो दोनों के साथ काम हो जाता था। ये चीज़ मैंने आपको बताया था। और मैंने आपको ये भी बताया था कि लेखपाल नहीं बना रहा है तो एसडीएम तक पहुँचिए, एसडीएम नहीं बना रहा है तो भैया और भी ऊपर तक जाइए, उनको दिखाइए नोटिफिकेशन में, ये नोटिफिकेशन दिखाइए कि ये यहाँ पे बोला गया है तो हमको बनाना ही पड़ेगा। और बरेली के स्वास्थ्य विभाग की तरफ से नोटिस भी जारी किया गया था कि जो लोग नहीं बनाएगा उचित कार्रवाई होगा उसके खिलाफ, ठीक है, ये बोला गया था। मैंने आपको वो भी दिखाया था कि ये नोटिस दिखा देना उन लोगों को जो लोग नहीं मना कर रहे थे तो उस समय, लेकिन आप लोग देखते कहाँ हैं। अब कुछ लोगों का सवाल आता है कि सर उस समय बनवाए थे, इस समय बनवाना ज़रूरी है क्या, या वही लगेगा, फिर क्या होगा, कैसे, मुझे समझा दीजिए। उस समय आपने बनवाया था तो उसको संभाल के रखो, ठीक है। उस समय जो आपने फॉर्म ऑनलाइन आवेदन करते समय जो जाति प्रमाण पत्र बनवाया था पिता पक्ष की तरफ से, उसको संभाल के रखो। नया भी बन जाता है तो बनवा लो, नया भी, ठीक है, नया भी आप बनवा लो, नया भी बनवा लो, नया बनवाने में कोई दिक्कत नहीं है। नया भी बनवा के रख सकते हो, वहाँ पे मांगा जाएगा तो फिर क्या कर सकते हैं।
निवास तो नया मांगते हैं, ठीक है, निवास में दिक्कत नहीं है, निवास मैं क्लियर कर दे रहा हूँ कि निवास मांगते हैं। अब पुरुष का जो था, पुरुष का यहाँ पे महिला की बात है हो रही ना, पुरुष का जब डीवी हो रहा था तो पुरुष में जाति भी नया देखा जा रहा था। तो आप लोग भी नया बनवा के रख लो, बन जाता है तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं होगा। अभी मत बनवाना, अभी 1 महीने रुक जाओ, ठीक है, अभी मत बनवाना, 1 महीने रुक जाना है आपको, ठीक है। डीवी की नोटिस मैंने अप्रैल में बोला है कि अप्रैल में अभी बनवा लेंगे, फिर वही पुराना हो जाएगा। अभी क्या है, आप मार्च खत्म होने दो, ठीक है, ये फरवरी खत्म होने दो, ठीक है, या फिर 31 मार्च खत्म होने, अप्रैल में होगा आपका डीवी, ये तो श्योर है कि अप्रैल में ही होगा। ऑनलाइन प्रक्रिया में भी अगर ये लाते हैं तो सबसे पहले आपका ही नहीं नंबर लग जाएगा, ठीक है। और भी भर्तियां हैं, उन लोगों का होगा, उसके बाद आपका फिर भर्ती की बारी बारी से भर्ती, जैसे नोटिफिकेशन आए हुए हैं, जैसे एग्जाम कंडक्ट हुए हैं, वैसे वैसे डीवी होगा, ठीक है। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अभी से हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है, जानकारी के लिए अभी से मैं ये सब चीज़ें बता दे रहा हूँ। देखिए, आउट स्टैंडिंग स्पोर्ट पर्सन के लिए 2% का आरक्षण है। अब यहीं पे ईडब्ल्यूएस वाली बात हम क्लियर कर दे रहे हैं भाई। ईडब्ल्यूएस जब आप फॉर्म भर रहे थे तभी आपको ईडब्ल्यूएस बनवाना था, और कब से कब तक डेट भी मेंशन किया गया था कि 1 अप्रैल, वित्तीय वर्ष आपका 1 अप्रैल नया स्टार्ट होता है। तो 1 अप्रैल 2024 से लेके 27/11/2024, 27/11 क्यों, क्योंकि ये आवेदन की अंतिम तिथि थी। तो इसी डेट के भीतर आपका ईडब्ल्यूएस होना चाहिए, ठीक है। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपका उसी वाला जो उस समय आपने बनवाया था ईडब्ल्यूएस, ठीक है, वही ईडब्ल्यूएस आपको यहाँ पे लगाना होगा। यदि 27 तारीख के बाद का ईडब्ल्यूएस आपने बनवाया था या फिर बनवाया है, लगाएंगे, वो मान्य नहीं होगा, यही ईडब्ल्यूएस आपका मान्य होगा। 27/11/2024 आवेदन की अंतिम तिथि 1 अप्रैल 2024 से लेके 27/11/2024 के बीच का ही ईडब्ल्यूएस होना चाहिए। नोटिफिकेशन में ये मेंशन किया गया है। अब ओबीसी वालों के लिए हम क्लियर कर दे रहे हैं भाई, ओबीसी वालों के लिए फिर से क्लियर कर दे रहा हूँ। ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस का तो हमने बता दिया। ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस वालों को नया ईडब्ल्यूएस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। लेकिन ओबीसी, एससी, एसटी वाले लोग जो भी हैं, अगर नया आप लोग पुराना पहले बनवाए थे, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। नया भी बनवाना चाहते हैं तो नया बनवा के रख लीजिए, मांगा जा सकता है, ठीक है। ओबीसी वाले जो भी हैं, एससी वाले जो भी हैं, एसटी वाले जो लोग भी हैं, नया भी बनवा के रख लेना। जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की नोटिस आएगी, समय से पहले आ जाएगा, 15 दिन पहले ही आपको नोटिस पब्लिश कर दिया जाएगा कि आपके डीवी होने वाले हैं। तो 15 दिन के भीतर तो सबको ही बनवा ही लेगा भैया, आसानी से बन जाता है 1 हफ्ते में। ओ डब्ल्यू ओ बी सी सर्टिफिकेट, एससी सर्टिफिकेट, एसटी सर्टिफिकेट 1 हफ्ते में ही बन जाते हैं, दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। जब नोटिस आएगी तब बनवा के रख लेना, दिक्कत नहीं होगा। नया भी, पुराना आपने बनवाया है, पुराना आपने लगवाया है, या फिर कैसे क्या किया है, उससे मतलब नहीं है, वो तो होना ही चाहिए, वो तो होना ही चाहिए, कंपलसरी है। उस समय आपने बनाया था, बनवाया है, वो तो आपके पास रहना चाहिए, रखना चाहिए। साथ ही साथ में नया भी आपको बनवा के रखना होगा, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की नोटिस पब्लिश कर दी जाएगी तब। अभी बनवाएंगे कोई मतलब होगा भी नहीं, अभी बनवा लेंगे। अप्रैल वित्तीय वर्ष खत्म होगा, मार्च 31 मार्च तक होता है, 31 मार्च का होता है। अभी बनवा लेंगे, जैसे कि नोटिफिकेशन डीवी का नहीं आया है, अभी से बनवा लेंगे, 30 मार्च तक रहता है वित्तीय वर्ष, फिर ये खत्म हो जाएगा, फिर नया बनवाना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है नोटिस डीवी का आने दीजिए, तब नया जो बनवाना होगा बनवा लेना, बनवा के रख भी लेना, अच्छी बात है, ठीक है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ओबीसी वाले कैंडिडेट, एससी वाले कैंडिडेट, एसटी वाले कैंडिडेट, पुराना आपने जो बना के लगवाया है वो तो आपके पास रहना ही चाहिए, उसको रखना ही रखना है, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस नया भी बनवा के रख लेना, ठीक है, नया भी बनवा के रख लेना। जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के नोटिस आ जाएंगे उसी दिन ये काम कर लेना है, तुरंत अप्लाई कर देना है नया, ठीक है, क्योंकि मांगा जा सकता है नया भी। मेल में तो मांगा गया था, मेल के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो हो रहे थे वहाँ पे मांगा गया था। ये तो पर्टिकुलर फीमेल के लिए ही भर्ती है, इसलिए मुझे थोड़ा वो संदिग्ध है, इसलिए फिर भी मैं बोल रहा हूँ, क्लियर कर रहा हूँ, नया भी बनवा के रख लेना भैया। जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की नोटिस पब्लिश हो जाएगी, जिस दिन, उस दिन वीडियो बना के बता दूंगा, उसी दिन आप बनवा के रख लेना, ठीक है। यहाँ पे हमने अब तक आपको क्या क्या समझाया भैया, अब तक हमने आपको क्या समझाया। पहला सवाल आपका जो था कि
17,000 वाली संविदा एनम बहन जो थी अनुभव यस कर दिया था उन्होंने, ठीक है, यस कर दिया था, जबकि 1 साल का अनुभव है नहीं तो किसी प्रकार की दिक्कत होगी क्या? तो किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। पहला जवाब आपका ये है। दूसरा पिट वाला हमने कल की ही वीडियो में भी क्लियर कर दिया था, स्कोर कार्ड की ज़रूरत नहीं होती है। तीसरा हमने ईडब्ल्यूएस के बारे में बता दिया कि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नया नहीं मांगा जाएगा आपसे, ठीक है, नया नहीं मांगा जाएगा। पुराना फॉर्म भरते के समय जो डेट मैंने आपको बताया है 1 अप्रैल 2024 से लेके 27 नवंबर 2024 के बीच का ही ईडब्ल्यूएस आपसे मांगा जाएगा। आपने उस समय बनवाया था वो। उसके बाद कास्ट का भी मैंने आपको बता दिया, कास्ट सर्टिफिकेट आपने फॉर्म भरते समय अगर बनवाया था वो तो चाहिए ही चाहिए। नया भी आपको मांगा जा सकता है, जिस दिन डीवी की नोटिस आएगी उस दिन बनवा लेना, ठीक है, उस दिन बनवा लेना। 1 हफ्ते में बन जाता है डीवी की नोटिस, 10 से 15 दिन पहले आपको बताया जाएगा, ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर, ठीक है, ये हो गया। या फिर जब शॉर्ट लिस्टेड नोटिस आती है ना, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का रिजल्ट जो आता है उसी दिन ही बनवा लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। निवास मैंने आपको बताया, निवास नया पुरान से मतलब नहीं है, नया ही आप बनवा लेना तो बेहतर है। निवास प्रमाण पत्र यूपी का आपने वहाँ पे बोला है ना आप यूपी के निवासी हो, तो वो प्रूफ करना पड़ेगा कि कहाँ निवासी हो, दिखाओ निवास प्रमाण पत्र, तो वो दिखाना पड़ेगा। तो नया भी है पुराना भी है, वैसे नया ही बनवा लेना, दिक्कत नहीं होगा। ये सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे क्लियर कर दिया। नाम में गलती वाले लोग जो बता रहे थे कि नाम में गलती वालों के लिए मैंने बताया ना कि चाहे डीवी ऑनलाइन हो या फिर ऑफलाइन हो, वहाँ पे आपको एफिडेविट का सेक्शन दिया जाएगा अपलोड करने के लिए, ठीक है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं होगी। तो ये सारी चीज़ें मैंने अभी आपको क्लियर कर दिया है यहाँ तक। अब हम आते हैं डीवी कैसे होता है, स्टेप बाय स्टेप देखना पड़ेगा फिर से, डीवी कैसे होता है, प्रारूप क्या होता है। यहाँ पे देखिए पीडब्ल्यूडी वालों के लिए हमने क्लियर कर दिया है, डीएफ इनको क्लियर कर दिया है कि भाई इनको भी क्लियर कर दिया है, आरक्षण वाला जो मामला था। ये पूरा डॉक्यूमेंट यहीं से ध्यान में समझना होगा आपको, ठीक है, दोबारा मैं समझा रहा हूँ। देखिए चार कैटेगरी में बांट दिए जाएंगे, ठीक है, जैसे मैंने पहले की वीडियो में बताया था। जैसे आप ऑनलाइन फॉर्म भरते हो तो सबसे पहला प्रोसेस ऑनलाइन, जैसे आप फॉर्म भरते हो एग्जांपल के तौर पे समझा रहा हूँ, पहले ये समझ लो। जैसे ऑनलाइन फॉर्म भरते हो तो स्टेप बाय स्टेप होता है ना, उसी प्रकार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी आपका स्टेप बाय स्टेप होगा 4 तरीकों से। पहला, जो आप ऑनलाइन फॉर्म भरते हो, जैसे कि सबसे पहले क्या करते हो, रजिस्ट्रेशन करते हो, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते हो। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप किस पोस्ट के लिए आवेदन करने जा रहे हो ये सिलेक्ट करते हो। ये सिलेक्ट करने के बाद पूरा डिटेल अपना डालते हो, ठीक है, एड्रेस वगैरह ये सब चीज़ें डालते हैं, शैक्षिक अर्हता डालते हैं, ठीक है। पहले क्या डाला, पर्सनल डिटेल आपने डाला, उसके बाद क्या डाला आपने, शैक्षिक अर्हता आपने डाला। पर्सनल डिटेल में आपका एड्रेस वगैरह ये सब चीज़ आ जाएगा। उसके बाद शैक्षिक अर्हता आपने डाला। उसके बाद डॉक्यूमेंट अपलोड करने वाला सेक्शन ओपन हो जाता है। डॉक्यूमेंट जैसे फ़ोटो, सिग्नेचर ये सभी चीज़ें अपलोड किया आपने। उसके बाद आपने फ़ी कटवाया, उसके बाद फाइनल सबमिट करवाया। तो ये ऑनलाइन वाला प्रोसेस जो फॉर्म भरते हो ये होता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी वैसे ही होगा। सबसे पहले क्या होगा, आपको आवेदन पत्र, सबसे पहले आपको आवेदन पत्र मिलता है, ठीक है, आवेदन पत्र। आवेदन पत्र पे क्या क्या डिटेल रहेंगे यहाँ पे अच्छे से देख लो। विज्ञापन संख्या रहेगा, आपके भर्ती परीक्षा का ऑलरेडी लिखा हुआ आएगा, ठीक है, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, यही सिस्टमेटिक तरीके से होगा जो मैं बता रहा हूँ, ऐसे ही आपके सामने ओपन होगा। ऑनलाइन होगा तो यहाँ पे विज्ञापन संख्या लिखा रहेगा, डेट लिखी रहेगी, ठीक है, आवेदन स्वीकार किए जाने की अंतिम तिथि जो रहेगा वो डेट लिखा रहेगा, ठीक है। जैसे कि आप में भर्ती में लिख के आएगा ना 27 कितना मैंने बताया 28/11/2024 था आपके ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि। तो यहीं पे आपका भी 28/11/2024 लिख के आएगा, विज्ञापन संख्या यहाँ पे लिख के आएगा, ठीक है, ये चीज़ हो गया। उसके बाद यहाँ पे आपको फ़ोटो क्रॉस सिग्नेचर के रूप में फ़ोटो अपलोड करने के लिए बोला जाएगा, ठीक है। ऑनलाइन भी अपलोड होता है, कोई दिक्कत नहीं है, फ़ोटो ऑनलाइन भी यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। ऑनलाइन चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन, तरीका यही रहेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या लिख के आएगा, पद या फिर सेवा का नाम जिसके लिए अभ्यर्थी आवेदन दे रहे हैं, ठीक है। पहला मैं तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मैं हाइड नहीं करूँगा, डिटेल कितना हाइड करूँ यार, आपको भी बताना समझाना जरूरी है, ठीक है। बाकी आप लोग ईमानदार हैं ही लोग, किसी चीज़ की पर्सनल डिटेल तो आप पब्लिक करेंगे नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, मैं दिक्कत नहीं, ठीक है, छोड़ो जाने दो। यहाँ पे देखिए लिखना पड़ेगा, जैसे कि लेखपाल का था तो इन्होंने राजस्व लेखपाल लिख दिया है। आपको भी जो आपके भर्ती का नाम है, क्या नाम है सर, स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता है ना, स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला, वो लिखना पड़ेगा। उसके बाद नाम आपका इंग्लिश में यहाँ लिख के आएगा तो आपको हिंदी में लिखना पड़ेगा नाम।
आपका पूरा पता लिखना पड़ेगा, आधार कार्ड में जो पता रहेगा वो पूरा, ठीक है। फिर वहीं पे सेम वही पता यहीं पे भी लिख देना होगा पूरा, जो आधार कार्ड में पता है यहाँ पे भी वही पता, यहाँ पे भी। डेट ऑफ बर्थ आपको अंक में लिख के आएगा, फिर आपको शब्दों में यहाँ पे लिखना पड़ेगा पूरा 1 नवंबर ऐसे करके ये आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। ऑनलाइन होगा तो ऑनलाइन, ऑफलाइन होगा तो ऑफलाइन, दोनों पैटर्न यही रहेगा जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए अभ्यर्थी के पिता पति का नाम, ठीक है, जैसे कि पति का नाम नहीं काट देना है, ठीक है, पति नहीं है तो भैया ये काट देना है, केवल पिता का नाम लिखना है। पति का जन्म स्थान, पति तो है ही नहीं, ठीक है, पति है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ पे पति है तो पति का, और नहीं है तो यहाँ पे काट देना होगा। पिता का जन्म स्थान जहाँ पे आपका गाँव होगा, ठीक है, जिला होगा वो लिखना होगा। उसके बाद ये गाँव वाला छोड़ देना, गाँव वाले में क्या बोला गया है कि पिता या फिर पति का पता, पता वही लिख देना होगा पूरा, ठीक है, जो भी है। उसके बाद यहाँ पे क्या पिता पति ने कभी अपनी राष्ट्रीयता बदली है, तो ये तो नहीं बदली है, नो का देना है घा वाला, यहाँ पे देखिए घा वाला नो है ऐसे। फिर उसके बाद आगे क्या करना होगा, आगे क्या करना होगा, यहाँ पे सातवें वाले में पूछा जा रहा है क्या अभ्यर्थी का अथवा अभ्यर्थी के पिता पति जन्म तथा अथवा अधिवास भारतीय नागरिक हैं, भारतीय नागरिक हैं ही भैया, यस तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद अगर नहीं है तो पूरा फिर डिटेल लेना पड़ेगा, वैसे यस ही करना पड़ेगा, भारत के ही हैं आप लोग। उसके बाद यहाँ पे पूछा जाएगा कि क्या अभ्यर्थी विज्ञापन में उल्लेखित किसी प्रकार का आरक्षण चाहते हैं, तो चाहते हैं तो हाँ करना है, नहीं चाहते हैं तो नहीं। अगर आरक्षण जैसे कि जो एज दिया है, ठीक है, जैसे कि ओबीसी की यूआर की जनरल है, ठीक है, जनरल है, अब ओबीसी लगाते हैं तो भैया छूट मिल जाता है, 3 साल 43 साल हो जाता है, तो इनको चाहिए था इसलिए इन्होंने हाँ कर दिया, चाहिए। अच्छा जब चाहिए तो बता दो कौन सी वर्ग जाति में आते हो, तो इन्होंने बोल दिया ओबीसी। फिर पूछ लिया गया अच्छा ओबीसी में हो तो कौन सी उपजाति है, अहिर, ठीक है। अब जैसे कि कोई पटेल है, पटेल लिखता है यहाँ पे ओबीसी लिखेगा, उसका क्या है कुर्मी लिखना पड़ेगा, जो भी आपके कास्ट सर्टिफिकेट है वहाँ पे लिख के आएगा ये आपका ओपी जाति, ठीक है। उसके बाद इस यहाँ पे देखिएगा पूछा जा रहा है कि खा वाले में पूछा जा रहा है क्या कि क्या अभ्यर्थी विज्ञापन में उल्लेखित विभिन्न वर्ग जाति की आयु सीमा में छूट दे का लाभ चाहते हैं, यदि हाँ तो जाति वर्ग का पूरा विवरण दें, तो खा वाला इन्होंने बोला कि नहीं, किसी विशेष जाति वर्ग का पूरा इन्होंने बोला कि अभ्यर्थी विज्ञापन में उल्लेखित विभिन्न वर्ग जाति की आयु सीमा में दे छूट का लाभ चाहते हैं, तो आयु सीमा में इनको छूट नहीं चाहिए, ठीक है, इनका होगा पूरा। मैंने अभी आपको क्या समझाया, एज वाला बताया ना कि भैया जैसे कि जनरल की 40 साल है, अब कोई ओबीसी है छूट चाहिए तो 43 साल हो जाएगा, तो इनको आयु में छूट नहीं चाहिए, आपको भी नहीं चाहिए तो नहीं कर देना है, अगर चाहिए भैया तो यहाँ पे यस करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने अपनी कैटेगरी में यूआर में नहीं ये सोच रहे हैं कि हम ओबीसी लगा देंगे, उससे आपको भी अपना कैटेगरी भरना पड़ेगा, एससी लगाएंगे, ठीक है, तभी आपकी सीटें जो है दोनों सीटों पे आप फाइट कर पाएंगे, ओबीसी वाली जो सीटें उस पर भी प्लस यूआर पे भी। एससी वाली जो सीटें हैं एससी लगा देंगे, एससी पे भी फाइट करेंगे प्लस यूआर वाले पे सीट पे भी फाइट करेंगे, तो आपके लिए सीटों की संख्या बढ़ जाती है। ये चीज़ डिटेल 8 नंबर वाला डिटेल भरने के बाद, ठीक है। फिर देखिए 9th नंबर पे क्या, 9 नंबर पे पूछा जा रहा है क्या अभ्यर्थी विवाहित हैं, अगर शादी है तो यस करिए, नहीं है तो नहीं करिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है कि यदि हाँ तो क्या अभ्यर्थी एक से अधिक जीवित है, अब शादी है तो ये भी डिटेल आगे देना होगा, वो कर देना, ठीक है, बाकी ये तो होगा नहीं किसी के पास, छोड़ देना कि अब यहाँ पे पूरा 10th नंबर वाला कॉलम पे क्या आ जाएगा, सभी शैक्षिक तथा प्रावधिक परीक्षाओं में जिनमें अभ्यर्थी उत्तीर्ण है उन उपाधियों का पूरा विवरण लिखना होगा। यहाँ पे हाई स्कूल अलग लिख के आएगा, इंटरमीडिएट अलग लिख के आएगा, अब आपकी भर्ती डिप्लोमा पे है तो यहाँ पे डिप्लोमा भी लिख के आएगा, एएनएम डिप्लोमा लिख के आएगा। और विषय यहाँ पे आपको फिर डालना होगा पूरा विषय, हिंदी इंग्लिश, हाई स्कूल में क्या क्या आपने लिया था, हिंदी इंग्लिश मैथ साइंस सोशल साइंस जो भी लिया होगा, फिर उसको इंटरमीडिएट में जो विषय है हिंदी इंग्लिश, उसके बाद एएनएम में आपको पता है ना कितने विषय हैं, तो एएनएम का पूरा विषय डालना होगा, ठीक है। एएनएम का पूरा विषय 6 है ना, तो यहाँ पे पूरा 6 विषय लिखना पड़ेगा कि भैया हाँ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, हेल्थ प्रमोशन, मिडवाइफरी, सब सेंटर मैनेजमेंट, ये सभी चीज़ें फिर भरना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे वर्ष किस वर्ष में, ठीक है, वो वर्ष डालना होगा, कितना प्रतिशत, ठीक है, कितना नंबर और कितना प्रतिशत, प्राप्तांक और प्रतिशत, ठीक है। उसके बाद सर्टिफिकेट नंबर, ये चीज़ें भरनी पड़ेंगी, जो भी प्रमाण पत्र संख्या रहेगा वो आपको मिला होगा उसमें लिखा होगा, ठीक है। ये सारी डिटेल भरने के बाद फिर यहाँ पे पूछा जा रहा है कि खेल कूद शारीरिक व्यायाम में प्राप्त प्रवृत्ता तथा अन्य पाठ्योत्तर भाग लेने यदि कोई हो तो पूरा विवरण चलना नहीं है, ठीक है तो कर देना है, नहीं हो तो ये नहीं कर देना है, ठीक है, नॉट अप्लीकेबल जो भी होता है, नॉट
अप्लीकेबल, जो भी आप इसका एनए का फुल फॉर्म समझ लो। फिर उसके बाद ये मैं कल की वीडियो में भी क्लियर किया था कि भाई ये तो होगा तो भरना है, नहीं तो ऐसे यानी इन्हें छोड़ देना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसको, ठीक है। उसके बाद अब देखिए, अब जो आपका अनिवार्य तथा अधिमानी अर्हता से संबंधित विवरण दें। अनिवार्य योग्यता में क्या मांगा गया है आपसे? हाई स्कूल, इंटरमीडिएट और एएनएम का डिप्लोमा, तो वो आपको लिखना पड़ेगा, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, एएनएम डिप्लोमा। उसके बाद उसका प्रमाण पत्र संख्या यहाँ पे लिखना होगा। बाकी यहाँ पे प्रदत्त प्रमाण पत्र संख्या ये नहीं लिखना होगा, जिसके पास हो वो डिटेल फिर करे, जिसके पास नहीं है तो नहीं करना होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे भरना पड़ेगा क्या, एनसीसी का बी सर्टिफिकेट प्राप्त किया है, अगर किया है तो हाँ, हाँ करना पड़ेगा, ठीक है, हाँ पे टिक करना पड़ेगा। उसके बाद प्रमाण पत्र संख्या यहाँ पे भरना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद इन्होंने खा वाले में देखिए, क्या अभ्यर्थी किसी राज्य लोक सेवा आयोग अथवा किसी अन्य चयन आयोग द्वारा प्रस्तावित डिबार किया गया, यदि हाँ तो विवरण दे, वैसे नहीं किया गया है तो नहीं, ठीक है। क्या, फिर उसके बाद घा वाला देखिए, क्या अभ्यर्थी राजकीय सेवा से पदच्युत किया गया है अथवा हटाया गया है अथवा अनिवार्यता सेवा निवृत्त किया गया है, यदि हाँ तो विवरण दें, नहीं है तो नहीं, हाँ तो हाँ, फिर पूरा विवरण भरना पड़ेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे सर्व ज़रूरी है, डीवी के टाइम भी आपको 200 रुपये फ़ी पेमेंट करना होगा, ठीक है, और वो चालान के माध्यम से, ठीक है, ऑनलाइन चालान बनवाना होगा एसबीआई बैंक में जाके, वो डीवी के समय देना होगा। तो यहाँ ने इन्होंने दिया है 200 रुपये, 200 रुपीज़, और तिथि इन्होंने भी लिखा है कि भाई, और यहाँ पे चालान संख्या मिलेगा वो आपको, ठीक है, वो बन जाएगा, एसबीआई का ही बनाना होगा सबको, बनवा के एसबीआई या फिर किसी और जगह पे वो नोटिफिकेशन में मेंशन रहेगा, ठीक है। तो वो चालान 200 का बनवाना होगा, चालान कटवा के फिर वही चालान के माध्यम से जमा करना होता है, वो डायरेक्ट नहीं कि आप मोबाइल से कर दो, चालान के माध्यम से होता है, वो मैं बाद में क्लियर करूँगा आपको अच्छे से, ठीक है। उसके बाद घोषणा पत्र देने के बाद नीचे घोषणा पत्र, अब मैं ये हाइड कर दे रहा हूँ, ठीक है, पूरा डिटेल, अभ्यर्थी का हस्ताक्षर, नाम, पता, ये सभी चीज़ें यहाँ पे लिखा होगा। तो ये आपका एक स्टेप कंप्लीट हो गया डीवी का, ठीक है। अब ऑनलाइन भी होगा तो ये चीज़ें ऑनलाइन भी किया जा सकता है, ठीक है, आप परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो एक स्टेप आपका कंप्लीट हो गया, अब बच रहा है 3 स्टेप। जैसे ही आप एक स्टेप कंप्लीट करते हैं, दूसरे स्टेप पे आ जाएंगे, प्रपत्र सेकंड लिख के आ जाएगा, यहाँ पे देखिए प्रपत्र सेकंड आ गया ना दूसरा स्टेप पे, जिसका नाम क्या है, अटेस्टेड फॉर्म, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो हिंदी में प्रमाणीकरण प्रपत्र, ठीक है। इसमें ये चीज़ अब फिर भरना पड़ेगा, यहाँ पे आपको ऑलरेडी नाम लिख के आएगा, ठीक है, जो भी नाम होगा ये नाम लिख के आएगा यहाँ पे, पिता का नाम यहाँ पे, ठीक है, पिता का पूरा नाम, उपनाम जो भी है वो लिखना होगा, पूरा नाम, ठीक है। फिर आगे देखिए क्या भरना होगा भैया, यहाँ पे देखिए, पिता का पूरा नाम लिखना होगा, पिता का पूरा नाम लिख दिया आपने, ठीक है। माता का पूरा नाम, माता का पूरा नाम यहाँ पे लिखना होगा, माता का पूरा नाम आधार कार्ड के माध्यम से, जो भी आपका 10th में लिखा होगा, 10th के मार्कशीट सनद में लिखा होगा आपका, उसी के अनुसार भरना होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे राष्ट्रीयता इंडियन लिखना होगा, यहाँ पे भी माता भी इंडियन है, पिता भी इंडियन है, ठीक है। पति है तो पति पत्नी का भी देना होगा, इंडियन है, ये सब चीज़ें हो गया। उसके बाद 5वें नंबर पे पूरा एड्रेस, आधार कार्ड में जो आपका एड्रेस है पूरा एड्रेस यहाँ पे लिखना होगा, ठीक है, पूरा कंप्लीट एड्रेस। फिर आगे देखिए, अब ये पाकिस्तान वाली बात तो यहाँ पे एनए कर देना होगा, ठीक है, एनए वाला, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे वर्तमान पत्र व्यवहार, पूरा एड्रेस वही फिर से लिखना होगा, पूरा एड्रेस आपका, फिर यहाँ से उसके बाद आयु, जन्म की तारीख अंकों में 25 साल के हो रहे हैं, 30 साल हो रहे हैं, 35 साल हो रहे हैं, 20 साल हो रहे हैं, वो लिखना होगा। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ ये आपका ऑलरेडी यहाँ पे लिख के आएगा, तो ये डेट ऑफ बर्थ आपको फिर अंक जो इंग्लिश के वर्ड में उसमें 1 नवंबर जैसे कि 1998 ये पूरा आपका लिख के आएगा, जो आपका डेट ऑफ बर्थ रहेगा वो आपको यहाँ पे पूरा लिखना होगा, ठीक है। उसके बाद स्कूल कॉलेज का नाम पूरे पते के साथ, जो भी स्कूल कॉलेज आपके हैं वो पूरे पते के साथ यहाँ पे लिखना पड़ेगा, जैसे कि ये स्कूल का नाम हो जाएगा, हाई स्कूल आपने जिस स्कूल से किया वहाँ पे स्कूल का पूरा नाम, कब आपने प्रवेश किया था ये आपको पता ही होगा, ठीक है, नहीं होगा तो आ, एक आइडिया से आप लिख सकते हो, कोई इशू नहीं होता है यहाँ से, ठीक है। छोड़ने की तिथि वही जो रिजल्ट आपका, रिजल्ट जिस दिन आया था उस दिन वो लिख देना होगा अपने हिसाब से। देखिए जैसे इन्होंने हाई स्कूल में 2012 में एडमिशन लिया है तो उसी हिसाब से इन्होंने लिख दिया, तो 2012 2013 एक ही साल में हाई स्कूल होता है, तो इन्होंने उसी हिसाब से लिख दिया। अब एक्चुअल डेट कब प्रवेश किया है कब नहीं, ये किसी को याद भी नहीं रहता है, ठीक है, कब हो रहा है कब नहीं हो रहा, तो एक आइडिया के हिसाब से कुछ भी लिख देना, वहाँ पे दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। इन्होंने एक साथ वैसे भी जून जुलाई के महीने में ही एडमिशन होता है, सबको अच्छे से पता है कि जून जुलाई के महीने में एडमिशन होता है, रिजल्ट भी वही जून जुलाई के
महीने में आता है, तो अपने हिसाब से आप लोग देख लेना। अप्रैल, मई, जून, जुलाई में आता है, ठीक है? जब भी रिजल्ट आता है आपका, तो आपके रिजल्ट वाला डेट जो रहेगा वो मेंशन कर देना, ठीक है? इतने से इतने तक हाई स्कूल, ठीक है? उसके बाद याद है तो बहुत अच्छी बात है भैया, एडमिशन आपने कब लिया था। उसके बाद ये इसी प्रकार इंटरमीडिएट का कब एडमिशन लिया था, वही मैंने बोला ना कि जून जुलाई में एडमिशन होते हैं, तो आपको लिख देना होगा कितने साल का, 2014 में। छोड़ा कब इन्होंने, 2015 में इंटरमीडिएट। तो ये चीज़ें आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा। बाकी उतना कंपलसरी नहीं है, तो और ये सब चीज़ें यानी यानी आपको कर देना है, छोड़ छोड़ देना है। अनुभव वाला पद का नाम जिस पर आप काम किया, जिसका अनुभव है, वो अनुभव का डिटेल आपको पूरा भरना पड़ेगा भैया। कौन से पद पे आपने काम किया था, जो संविदा वाली एनएम बहन है, तो यहाँ पे लिखेंगे संविदा महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, ये पद का नाम है। अब कब आपने लिया था वो आपको डालना पड़ेगा, कब ने आपने ज्वाइनिंग लिया था, और कब तक आपकी ज्वाइनिंग है, कब तक आपने छोड़ा, ठीक है? उसके बाद का पूरा पता, यहाँ पे परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत काम किया है, स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत कार्य किया है। ऐसे एनएचएम के अंतर्गत किया तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एनएचएम लिखना पड़ेगा। और नौकरी छोड़ने का कारण क्या है, तो संविदा कंप्लीट ऐसे लिख देना होगा कि संविदा कंप्लीट ऐसे लिख देना होगा, ठीक है? ये डिटेल जो अनुभव वाले हैं उनके लिए भरना पड़ेगा, ठीक है? उसके बाद ये एफआईआर वाला 10th नंबर पे जो एफआईआर है भैया, किसी भी प्रकार की एफआईआर है, दोष है या फिर अपराध है तो नहीं है, यानी ठीक है तो वो भी डिटेल भरना पड़ेगा। कोई कोर्ट केस चल रहा है आपके खिलाफ, ठीक है? ये सब चीज़ें यहाँ पे लिखा गया है। आपको कोर्ट चल रहा है, कोर्ट केस चल रहा है कोर्ट में, नहीं चल रहा है तो नहीं चल रहा है तो लिखना पड़ेगा, डिटेल भरना पड़ेगा, ठीक है? यहाँ पे वही चीज़ वैसे होगा किसी के पास, नहीं तो यानी यानी कर देना है, ठीक है? फिर लास्ट में फिर वही क्या होगा भैया, दिनांक, स्थान, सिग्नेचर वगैरह, ठीक है? तो ये 2 स्टेप आपके कंप्लीट हो गए हैं। 4 स्टेप मैंने बताया ना, 2 स्टेप कंप्लीट हो गए, अब बच रहे हैं 2 स्टेप और। उसके बाद आपका प्रपत्र थर्ड ओपन हो जाएगा, ठीक है? तीसरा स्टेप ओपन हो जाएगा। जैसे ही दूसरा आपने सबमिट किया, तीसरा आपके सामने ओपन हो जाएगा, प्रपत्र थर्ड। यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे, इंडेक्स कार्ड, इसको क्या बोलेंगे, देशना पत्रक बोलेंगे, ठीक है? अब यहाँ पे हिंदी में नाम लिखना पड़ेगा पूरा आपका, जो भी नाम है, इंग्लिश में ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ आएगा, ठीक है? उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे अंकों में लिखा आएगा, आपको शब्दों में लिखना होगा, जो भी रहेगा आपका, ठीक है? पूरा पता आपको आधार कार्ड में जो आपका पूरा पता रहेगा वो लिखना होगा। पत्र व्यवहार का पता वही सेम एड्रेस आपको भर देना है, ठीक है? सेम ही रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद जाति ओबीसी उपजाति जो भी हो वो लिखना पड़ेगा। उसके बाद आगे क्या लिखना पड़ेगा, आगे शैक्षिक तथा प्राविधिक योग्यता, जो भी आपकी शैक्षिक योग्यता, जैसे कि यहाँ पे इंटरमीडिएट के लेवल पे भर्ती थी तो इन्होंने इंटरमीडिएट लिखा है, फिर आपको क्या लिखना पड़ेगा, एएनएम डिप्लोमा लिखना पड़ेगा, ये चीज़, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे परीक्षा जिनमें उत्तीर्ण हैं आपने, वो पूरा डिटेल फिर से भरना पड़ेगा। इसमें भी हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, विषय किस किस विषय के साथ वो विषय मेंशन होगा, ठीक है? अनुक्रमांक पूरा लिखना होगा, रोल नंबर, किस सन में आपने किया था, और किस श्रेणी में पास हुए थे, फर्स्ट सेकंड जो भी हो वो लिखना पड़ेगा, ये डिटेल। फिर उसके बाद ये चीज़ें, विगत वर्तमान नियुक्तियों का विवरण जो भी अनुभव वाली हैं, ठीक है? वो अनुभव वाली अपना डालेंगी, तिथि से तिथि तक जिस पद पर काम किया वो डालेंगे, ठीक है? अनुभव वालों के लिए एक कॉलम हो गया, अनुभव नहीं है तो नहीं करेंगे, ठीक है? उसके बाद लास्ट में फिर वही सिग्नेचर वगैरह ये सब चीज़ें हो जाएंगी कंप्लीट आपका। उसके बाद चौथा प्रपत्र आपके सामने, मार्कशीट बनने का पूरा डिटेल आ जाएगा, जो भी अंक पत्र में जितने आपके पूर्णांक वगैरह ये सब। चौथा प्रपत्र देखिए यहाँ पे ओपन हो गया ना, चौथा प्रपत्र हो गया, ठीक है? थर्ड प्रपत्र जैसे ही सबमिट करेंगे, चौथा प्रपत्र आपके सामने खुल के चला आएगा, और हर एक पेज पे आपका रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर मेंशन रहेगा, ठीक है? चौथे प्रपत्र में देखिए सीधा मेंशन हो जाएगा कि हिंदी में आपने जो कितना अंक लाया है, ठीक है? और कितने का पूर्णांक था, तो हिंदी में 76, ठीक है? और टोटल पूर्णांक कितना था, 100, ठीक है? इंटरमीडिएट में कितना लेके आया है, 97, पूर्णांक कितना था, 100। इसी प्रकार से आपको अंग्रेजी में भी, ठीक है? अब डिप्लोमा वालों के लिए यहाँ पे डिप्लोमा भी लिख के आएगा, डिप्लोमा में हर एक विषय में अब आपके लिए अलग से विषय यहाँ पे मेंशन रहेंगे, ठीक है? हर एक विषय को लेकर यहाँ पे अलग से मेंशन रहेंगे, ठीक है? तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो यहाँ पे एक्स्ट्रा, जैसे कि यहाँ पे 3 ही विषय दिया गया है, चौथा पाँचवा अपने से हाथ से लिखना पड़ेगा पूरा, ठीक है? ये सब चीज़ करने के बाद टोटल आपको यहाँ पे योग बता देना है, ठीक है? 10th इंटर वाला, 12th उसके बाद
12th वाला, ठीक है, जैसे इन्होंने देखिए 600, हाई स्कूल वाला 600 में से 483 लेके आया है, फर्स्ट पास हुए हैं। और वहीं पे इंटर में 500 पूर्णांक में से 480 लेके आया है, फर्स्ट पास हुए हैं। उसके बाद लास्ट में सिग्नेचर पर उसके बाद सबमिट कर देना, हो गया आपका डीवी ऑनलाइन हो गया, ठीक है। कि जो आपके मेजर डॉक्यूमेंट हैं जो अपलोड होंगे या फिर जो ऑनलाइन अपलोड किए जाएंगे या फिर जो आपको ओरिजिनल के तौर पे वहाँ पे ऑफलाइन दिखाना पड़ेगा, उस डॉक्यूमेंट की बात करते हैं। तो हमने आपको पहले ही क्लियर किया था, पिट के संदर्भ में आपका कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं मांगा जाएगा, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन नंबर वैसे तो पता ही रहता है, रजिस्ट्रेशन नंबर से ही काम हो जाएगा, दिक्कत नहीं है। एनम का डिटेल में होगा तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, रखे रहना संभाल कर। एनम ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अगर है तो अभी रख लेना अच्छे से, ज़रूरत पड़ने पे दिखा भी सकते हो, ठीक है। एडमिट कार्ड है तो ज़रूरत पड़ने पे दिखा सकते हो। 10th की मार्कशीट, ये सभी चीज़ें अपलोड होगी। 10th की मार्कशीट ऑनलाइन अपलोड होगा, 12th की मार्कशीट सर्टिफिकेट ऑनलाइन अपलोड होगा, डीवी के समय ऑनलाइन अपलोड करेंगे। एनम से जुड़े डॉक्यूमेंट जो भी एनम का डिप्लोमा हो, मार्कशीट हो, रजिस्ट्रेशन हो, ये सभी अपलोड किए जाएंगे। उसके बाद और क्या अपलोड किए जाएंगे, और आपके रजिस्ट्रेशन, जो आपका इनम का रजिस्ट्रेशन नंबर है, डॉक्यूमेंट के साथ रजिस्ट्रेशन नंबर जो मिला है वो अपलोड होंगे। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो आपने लगाया है वो अपलोड होंगे ऑनलाइन, ठीक है। ये सारी अपलोड वाले सेक्शन में, ऑनलाइन अभी तक डीवी हुई नहीं है, नहीं तो वो भी हम आपको दिखाई देते विथ प्रूफ के साथ कि अपलोड कैसे कैसे क्या होता है। फिलहाल अभी अब क्या देखिए, जब ऑफलाइन होता था ये सारा प्रपत्र जो मैंने आपको 4 प्रपत्र दिखाया ना, 4 प्रपत्र दिखाया, वो चारों प्रपत्र भरने के बाद ओरिजिनल ओरिजिनल और ज़ेरॉक्स ये लेके जाके दिखाना पड़ता था कि ये हमारा ओरिजिनल है, और ये ज़ेरॉक्स आयोग में जमा कर लिया जाता था। लेकिन अभी क्या होगा, अभी ये जमा करने वाली बात नहीं होगी, अभी आप ऑनलाइन ही अपलोड कर देंगे तो आयोग के पास पहुंच जाएगा, ठीक है। ये सिस्टम हो गया है, तो ये ऑनलाइन का मतलब ये हुआ। तो उम्मीद करते हैं अब आपकी सारी समस्या, अब यहीं पे एफिडेविट जिसके नाम में गलती, ये सभी चीज़ें हैं, तो एफिडेविट का भी अलग से अपलोड करने के लिए बोला जाएगा, ठीक है। रिमार्क आपको दिया जाएगा या फिर जो भी कुछ हो, बट इतना ध्यान में रखो, मैं एक ही बात को बार बार बोल रहा हूँ, आपके मार्कशीट में नाम में आपका नाम, पिता का नाम या कुछ भी गड़बड़ी है तो इसके लिए आप परेशान मत होना, बाहर नहीं किए जाएंगे आप लोग, ठीक है। ये मत सोचो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर कर देंगे हमको, नाम में गलती है, ये है वो है, इस इससे कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। मेजर डॉक्यूमेंट में आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, जैसे कि फर्जी डिप्लोमा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब पता चले कि आपने ऐसे जगह से डिप्लोमा किया जो मान्यता प्राप्त संस्था है ही नहीं, तो वो आपके लिए दिक्कत खड़ी कर देगा। अब जैसे कि रजिस्ट्रेशन जो एनम का रजिस्ट्रेशन है, जो तिथि बताई गई उस तिथि तक होना चाहिए, अगर नहीं है तो दिक्कत खड़ी कर सकता है। ये मेजर मिस्टेक है, इसको लेकर जो अगर त्रुटियां होती हैं तो फिर वहाँ पे कोई कुछ नहीं कर सकता है, ठीक है। अब 10th का मार्कशीट लगाए, वो पता चले कि वो आपका ऑनलाइन रिकॉर्ड है ही नहीं 10th का मार्कशीट, तो दिक्कत कर देगा। 12th का मार्कशीट आपने लगाया, ऑनलाइन रिकॉर्ड है ही नहीं, तो वो दिक्कत कर सकता है। मान्यता प्राप्त जगह से आपने किया ही नहीं है, ठीक है, तो ये दिक्कत कर सकता है। ये सब मेजर डॉक्यूमेंट में दिक्कत होता है, तब वहाँ से बाहर होते हैं लोग। छोटी मोटी गलतियाँ, नाम में गलती, स्पेलिंग में गलती, ये गलती वो गलती, इससे किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होती। उम्मीद करते हैं अब ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो गया होगा, ठीक है। जो भी सवाल जवाब थे सबका मैंने जवाब दे दिया, कुछ कमेंट हैं उसको भी रीड कर लेते हैं फटाफट, 1 घंटे का पूरा वीडियो कंप्लीट करेंगे। तो कमेंट कर रहे थे कि चरित्र प्रमाण पत्र, देखिए चरित्र प्रमाण पत्र भी मांगा जाएगा तो कॉलेज से बन जाएगा, जहाँ से आपने एनएम का डिप्लोमा किया है वहाँ से चरित्र प्रमाण पत्र आप बनवा के ले जाके दिखा देंगे, कोई इशू नहीं होगा। चरित्र प्रमाण पत्र जैसे समस्या हो रही है कि सर चरित्र प्रमाण पत्र कैसे बनेगा, कब का बनेगा, तो जब डीवी होगा, जब मांगा जाएगा, तो जहाँ से आपने डिप्लोमा पास आउट लास्ट आपने क्या किया है, डिप्लोमा ही किया है ना, तो वहाँ से जाके बोल देना कि चरित्र प्रमाण पत्र हमको मांगा गया है, बनवा देंगे, ठीक है। वो बना के दे देंगे, उसमें भी दिक्कत नहीं होगी। देखिए अब आपके जो कमेंट आए थे उस कमेंट का भी हम जवाब देते हैं, ठीक है। तो कंप्लीट पूरी जानकारी, पहला कमेंट यहाँ पे इरिका जाट का है, बोल रहे हैं कि मैं जब 17,000 वाली वैकेंसी आई थी तब से भैया जी की वीडियो देख रही हूँ, आज तक एक भी बात झूठ नहीं निकली है और ना ही आगे निकलेगी, थैंक यू जी, ठीक है। लाइक भी कर देते हैं भाई, अच्छा कमेंट इन्होंने किया है, ये सच्चाई है, ठीक है, ये सच्चाई है, जो लोग पुराने जुड़े हुए हैं उनको अच्छे से पता होगा, ठीक है। रिप्लाई भी कर देते हैं इनको, ठीक है। धन्यवाद जी, ओ धन्यवाद जी, ठीक है।
चलिए रिप्लाई भी दे दिया मैंने। अब देखिए यहाँ पे जब पढ़ाई किए तो ठीक है, इनका कहना क्या है, ठीक है, जब पढ़ाई किए तो लॉकडाउन लग गया, जब 17,000 की ज्वाइनिंग हुई तो सारा वर्क ऑनलाइन चढ़ने लगा, जब एग्ज़ाम दिए तो आउट ऑफ सिलेबस। अच्छी बात बोली है, तो क्या ही कर सकते हैं भाई, लक है इसमें, अब क्या ही कर सकते हैं। अब फिर नेक्स्ट कमेंट है, अंजू का कमेंट है कि बोल रही हैं कि जी भैया अगर हमारा सिलेक्शन हो जाता है तो हम गिफ्ट के तौर पर आपका सहयोग करेंगे हम सब मिलकर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है, आगे कमेंट जो हैं डीवी वाले कमेंट कहाँ हैं भाई, डीवी को लेकर। हाँ, यहाँ पे रिप्लाई भी, चलिए बाद में कमेंट हम देख के रिप्लाई दे देंगे। सर ओबीसी का कट ऑफ कम से कम कितने जा सकता है? कम से कम वीडियो मैंने आपको बनाया है कि 52 से लेके 57 के बीच में। ठीक है, 52 से लेके 57 के बीच में ओबीसी कैटेगरी की कट ऑफ जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट कट ऑफ वाली कम कट ऑफ वालों का ही होगा। अच्छा, नेक्स्ट देखिए, सर बर्थ सर्टिफिकेट भी लगेगा क्या? जन्म प्रमाण पत्र वही हाई स्कूल, वही 10th है भैया, और कुछ नहीं है। 10th ही आपका जन्म प्रमाण पत्र माना जाता है, तो इसको लेकर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर लगेगा भी तो भैया क्या बोलते हैं, प्रधान जो रहते हैं ना गांव के, उनसे बोल के बनवा लेना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, सर आपने आपने एक ही वीडियो में सब क्लियर कर दिया, थैंक यू भैया। अब इनको समझ में आ गया था, कुछ लोगों को नहीं समझ में आया था, उसके लिए मैंने यहाँ पे ये सेकंड 2.0 वीडियो लेके आए हैं। अब यहाँ पे इनका कमेंट है कि जाति निवास नया बनवाना है या वही जो लगाया था, प्लीज़ सर बताइए। नया भी बनवा के रख लेना। मैंने क्या बोला है आपको, जाति, ठीक है, कुछ लोगों का जब ही हाल ही में डीबी हुआ है 2025 में ही हुआ था, तो उन लोगों को निवास नया मांगा गया था, तो आप लोगों को भी नया बन रहा है, बनवा के रख लेना है, अभी नहीं रखना है, जब डीबी की नोटिस आएगी तब। ठीक है, डीबी की नोटिस 15 दिन पहले आपको जानकारी मिल जाएगा, अब नोटिस आ जाएगी 15 दिन पहले, तब बनवाना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कमेंट है कि भैया जी मेरा कास्ट और निवास सर्टिफिकेट पहले का बना है, जब फॉर्म फिल किए थे तभी का, फिर से न्यू बनवाना पड़ेगा क्या भैया जी? मेरे घर पे तो कोई कुछ बात, पूरा कमेंट इनका पढ़ना पड़ेगा। मेरे घर पे तो कोई मेरे घर पे तो कुछ कोई बताने वाला भी नहीं है, तो मैं हूँ ना, सूरत कौन मेडिकल अड्डा है, परेशान होने की ज़रूरत है। नया भी बनवा लेना है, अभी पुराना वाला है उसको संभाल के रखे रहना, नया काम देगा आपको, अभी नहीं बनवाना है। डीवी की नोटिस जब आ जाएगी, 15 दिन पहले डीवी की नोटिस आ जाएगी, या फिर डीवी के लिए जब कट ऑफ आ जाएंगे तब बनवा के रख लेना है। ठीक है, अभी से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यूपी वैकेंसी कब आएगी? यूपी में वैकेंसी एनएम के लिए, परमानेंट भर्ती के लिए जुलाई के महीने से हमारा प्रयास शुरू हो जाएगा, ज्ञापन पे ज्ञापन, ट्विटर पे ट्विटर, और भी जो प्रोसेस हो सकेंगे अपने स्तर से शुरू कर देंगे हम जुलाई के महीने तक। ठीक है, प्रेशर बनाने का प्रयास किया जाएगा नई भर्ती के लिए। सारा चेंजेस अभी होना था, तो क्या दिक्कत है, सारा चेंजेस हो रहा है ऑनलाइन, तो ऑनलाइन घबराने की जरूरत नहीं है, हम है ना सभी काम को आसान करने के लिए। अब देखिए माथु जी का कमेंट है, इन्फॉर्मेटिव वीडियो। ओके, चलिए नेक्स्ट कमेंट देखते हैं। नेक्स्ट कमेंट है कि देवचंद्र, इन्होंने क्या बोला है कि सर मेरा बर्थ राजस्थान का है और शादी यूपी में है हुई है, और हस्बैंड का कास्ट सर्टिफिकेट लगा है, तो क्या करें? ओबीसी हो सकते हैं। ओबीसी से देखिए, निवासी आपका राजस्थान का है तो भैया कहाँ से आपको मिल जाएगा ओबीसी छोटे। यहाँ पे देखिए जो इनका कमेंट आया कि डीएफएफ का कट ऑफ कितना जाएगा, कम ही कट ऑफ जाएगा। मैंने आज का वीडियो में शामिल किया है डीएफएफ को लेकर, मैंने बोला ना कि मेरे प्रकार हर एक समस्या के जो कैंडिडेट हैं हर एक समस्या को लेकर आते हैं, तो सभी का जवाब इन लोगों की तुलना में जो भी मैंने कट ऑफ बताया है, जैसे कि ओबीसी का मैंने बताया है 52 से 57, युवा का मैंने बताया है कि 63 से लेके 68, तो इन सभी लोगों से कम ही कट ऑफ आपके जाने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेहा गुप्ता का कमेंट आता है कि इतने सारे लोगों ने देखकर देखा इतने सारे लोगों ने देखा, बट लाइक करने में पता नहीं क्या हो जाता है भाई। हो सकता है पैसे खर्च हो जाते होंगे इसलिए लाइक नहीं किया है, या फिर मैं नहीं बोलता हूँ इसलिए लाइक नहीं करते हैं, तो उन लोगों की समस्या अब क्या कर सकते हैं भाई उसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सर करेक्टर सर्टिफिकेट लगेगा क्या? लगेगा, ठीक है, तो दिक्कत नहीं है, बन जाएगा। मैंने बताया ना कि जहाँ से आपने डिप्लोमा किया है वहाँ से जाके करेक्टर मांग लेना, वो दे देंगे। ठीक है, ये क्या बोल रहे हैं, आधार सर्टिफिकेट कैसे निकलेगा?
पता नहीं क्या है, मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या लिखा है इन्होंने। सर ने हर कदम पर साथ दिया है, हर मोड़ पर एकदम सही सटीक जानकारी दी है। सुधा वर्मा, अब ये इनको पता होगा, पहले से जुड़े हैं इसलिए थैंक यू आपका, ठीक है। अब बहुत से नए लोगों को हैं, उनको थोड़ा मैं समझाने में मुझे दिक्कत होती है। चलो उनको हम थैंक यू का रिप्लाई भी दे देते हैं। कब से अपलोड होंगे? जब से अपलोड होंगे, मैंने क्या बोला है कि अप्रैल में आपके पॉसिबिलिटी होंगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के, तो अप्रैल में आपको बताया जाएगा। अब देखिए एक कैंडिडेट अभी हाल ही में हमारे जो थे बिहार में सेलेक्ट हुई हैं ड्रेसर के पद पे, तो इन्होंने बोला कि भैया मैंने बिहार पैरामेडिकल इंट्रेंस दिया था, पर मुझे गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हुआ था। वहीं पूछ रही हूँ कि कौन सा रहा स्कूटनी। अच्छा ये अलग मैटर है। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट कमेंट आता है कि सर कास्ट सर्टिफिकेट पिता पक्ष का लगेगा क्या? जी हाँ, बिल्कुल पिता पक्ष का ही लगेगा, मैरिट स्टूडेंट का, ठीक है। नेक्स्ट देखिए कमेंट आता है क्या कि सर मेरा आधार पर फोटो बिना शादी वाला, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बोला ना इन सब ये सब कोई समस्या खड़ी नहीं करेगा, परेशान मत होना। वैसे अपडेट करवा लेना अपना, ठीक है। जो भी है बहुत अच्छे से समझाए हैं सर, थैंक यू। मानवी का कमेंट आता है सर आपका कॉन्टेक्ट नंबर मिलेगा, प्लीज़ रिप्लाई। कॉन्टेक्ट नंबर मैं एक मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है, यहीं पे टेलीग्राम का लिंक दे दे रहा हूँ, ठीक है, ग्रुप में वो ज्वाइन कर लेना आप लोग, ठीक है। अब व्हाट्सएप ग्रुप में लिमिट है, तो मुझे मैं नहीं चाहता हूँ कि टेलीग्राम लिंक आप लोगों को दूँ, बट देना पड़ रहा है क्योंकि वो ऑलरेडी फुल है व्हाट्सएप ग्रुप, 1025 लोग फुल हैं, लिमिट है उसमें, इसलिए मैं दे रहा हूँ। तो जो भी सवाल जवाब रहेंगे मुझे वहाँ पे मैसेज कर देना। सर हम 1 ईयर का एक्सपीरियंस लगा दिए थे, 1 ईयर नहीं हुआ था, तो क्या ऑनलाइन डीवी में छाट देंगे? नहीं छाटेंगे, कोई भी नहीं छाटेगा, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आज की वीडियो में हमने वो सवाल जवाब दिया है आपका। दीक्षा गंगवार कमेंट करती हैं कि सर अगर मांग लिया स्कोर कार्ड तब फिर क्या करेंगे? नहीं मांगेगा, ऐसे ज़बरदस्ती मांग लेगा क्या? फिर आप लोग वही बात बोलते हैं, मैंने बोल दिया तो बोल दिया, नहीं मांगे जाएगा पेट 2023 का स्कोर कार्ड, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सर ये डीवी फॉर्म कहाँ से डाउनलोड होगा? जो डीवी फॉर्म होगा जब आपकी डीवी की डेट आएगी, ठीक है, ऑनलाइन होगा तो सारा कुछ ऑनलाइन ही दिखेगा आपको, जैसे आप फॉर्म ऑनलाइन आवेदन करते हो ना वैसे दिखता है, वैसे ये भी दिखेगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नमस्ते भैया जी, गुड मॉर्निंग भैया जी। बाकी इधर थैंक यू सर, इतना डिटेल में आपने इतना अच्छे प्रोसेस से समझाया, अभी तक किसी ने इन्फॉर्मेशन नहीं दिया, बट अब सब लोग दे देंगे, ठीक है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो यहाँ से इन्फॉर्मेशन स्टार्ट होती है वो हर एक जगह पे पूरे यूट्यूब पे फैल जाता है, ये आपको अच्छे से पता होगा, ठीक है। तो अच्छी बात है भैया, हमारी इन्फॉर्मेशन को और भी लोग शेयर करें, और लोगों तक पहुँचाएँ, या फिर हमारा वीडियो शेयर करने में उनको डर लगता है कि शेयर कर देंगे तो फ़ायदा होगा, तो कम से कम हमारी ही जानकारी को लेकर ही कम से कम अपने स्तर से बता दें वो तो बहुत बढ़िया बात है ना, इसमें दिक्कत क्या है। राखी संजय कमेंट करती हैं कि थैंक यू सर, अब जाकर हमारा डाउट क्लियर हो गया, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपका डाउट क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखिए यास्मीन, थैंक यू सो मच सर। गुड़िया वरुण, थैंक यू सर। पूनम, सर अभी ज़्यादा और निवास के लिए बताए हैं, उसके बारे में फिर से समझा दीजिए। सर अभी ज़्यादा और निवास के बारे में बताए हैं, उसके बारे में फिर से समझा दीजिए, नहीं समझ में आ रहा है। जात और निवास के बारे में क्या करना है? देखिए मैंने क्या बोला है कि आपका पुराना तो आपने बनवा के रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नया भी बनवा के रख लेना, अभी नहीं, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की नोटिस पब्लिश हो जाएगी तब बनवाना है, ठीक है, 7 दिन में बन जाता है, अभी लोड नहीं लेना है आपको, अभी अच्छा नंबर है तो चिल करके आराम करिए, ठीक है, दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट कमेंट आप देखते हैं कि सर जी आपकी वीडियो का हमें वेट रहता है, ठीक है, ओके चलिए। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे आराध्या कुमारी बोल रही हैं, थैंक यू सर, बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे पेट के स्कोर कार्ड, परेशान होने की ज़रूरत है ही नहीं भैया, लगेगा ही नहीं, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं, पेट का स्कोर कार्ड नहीं मांगा जाता है, ठीक है। सर यूपी एनएचएम स्टाफ नर्स की वैकेंसी कब तक आएगी? और ये एनएचएम का कोई भरोसा नहीं, देंगे कि नहीं देंगे, ठीक है। नेक्स्ट कमेंट रिंकू राजपूत, सर जी हमारा ओबीसी 55 है, क्या होगा प्लीज़ गुरुजी बता दीजिए। कट ऑफ मैंने ऑलरेडी बना के रखा है, ठीक है, कट ऑफ मैंने ऑलरेडी बना के रखा है, 50 है, तो भैया हो जाएगा, ठीक है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अभी आंसर की आने के बाद भी बहुत से लोगों का नंबर 2-3 नंबर 1-2 नंबर कम हो गए हैं, ठीक है। अब देखिए सर आपने जो ओबीसी की कट ऑफ बताई है उसी में मेरा सिलेक्शन हो जाए, थैंक यू सर, पॉसिबिलिटी है कि हो ही जाएगा, ठीक है। बाकी देखिए भैया जैसे भगवान ने
अन्य भर्तियों की कटाव का प्रिडिक्शन हमारा सही साबित किया था, वैसे इस भी भर्ती का सही साबित कर दे, ये हम भी चाहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कमेंट देखिए। नेक्स्ट कमेंट इनका है कि सर बर्थ सर्टिफिकेट कहाँ से बनवाएं, अदर वीडियो वाले इस बोल रहे हैं और करेक्टर सर्टिफिकेट कॉलेज को ऑनलाइन वाला प्लीज़ रिप्लाई। देखिए बर्थ सर्टिफिकेट वैसे आपका 10th ही माना जाता है। ठीक है, 10th ही कोई बर्थ सर्टिफिकेट बोलते हैं। यदि वो नहीं लगता है तो भैया वो प्रधान, आपके गांव के प्रधान जो है ना, वो बना के दे देते हैं बर्थ सर्टिफिकेट। उनसे बोल दोगे तो वो बना के दे देंगे। ठीक है, बर्थ सर्टिफिकेट। करेक्टर सर्टिफिकेट कॉलेज का ही आपका बन जाएगा। ठीक है, कॉलेज वाले बना के देंगे, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। दीक्षा गंगवार का कमेंट आता है कि सर गुड मॉर्निंग, मुझे बहुत टेंशन है सर, बहुत परेशान हूँ, प्लीज़ हेल्प मी। मैंने आपका कॉल पे भी समस्या का समाधान कर दिया था, तो आप ज़बरदस्ती अब परेशान हो रहे हैं, तो उसमें हम क्या ही कर सकते हैं। बोल दिए हैं कि भाई नहीं मांगा जाएगा, मत परेशान हो। मनु उपाध्याय का कमेंट आता है कि सर आपका टेस्ट में 75 प्लस आते थे 2023 कनेक्टेड हूँ। बाद में आपने, जब आपको पढ़ना था, ठीक है, तब आपने मोबाइल ही अपना गुम कर दिया। ठीक है, पूरा 15-20 दिन तो आपने मोबाइल ही गुम कर दिया, खो दिया, ढंग से पढ़ा ही नहीं कि क्या सर बता रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। तो भाई आउट ऑफ सिलेबस आ गया, उसमें भी हम कुछ नहीं कर सकते हैं। सर आय जाति निवास मेरा 2024 का बना है। जाति आपको 2024 का बना है फॉर्म वाला। ठीक है, निवास भी 2024 का बना है फॉर्म वाला, तो नया भी बनवा के रख लेना है, अभी नहीं, जब डीबी की डेट पब्लिश हो जाएगी तब। ठीक है, 15 दिन पहले नोटिस आ जाएगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। नई जानकारी। गुड मॉर्निंग सर, सर मुझे आप पर भरोसा है, आप सब कुछ सच बताते हो। बिल्कुल, जब भरोसा है तो फिर क्यों परेशान होती हैं आप। ठीक है, सर जी संविदा का अनुभव प्रमाण पत्र कब लगेगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय लगेगा, क्यूआर कोड वाला लगेगा। ठीक है, वो भी संविदा एनएचएम का ही लगेगा, बाकी किसी हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल का नहीं लगेगा। ठीक है, सर जी फॉर्म भरते समय फादर की तरफ से कास्ट सर्टिफिकेट लगाया है या हस्बैंड की तरफ से, कैसे पता लगेगा, प्लीज़ बता दीजिए। अब बताइए, फॉर्म भरते टाइम आपने नोटिफिकेशन में बोला गया था, ठीक है, कि आपको ये करना है। अब इसमें हम क्या बताएं, आप देख लीजिए, जो बनवा के रखी हैं वहाँ पे लिखा होगा खुद ही। सर कटाप पर एक क्या बता दीजिए आप, वीडियो में कटाप बता दीजिए। बताएं, 2 वीडियो कटाप की ही बनी है हमारी। ठीक है, अब बाकी अब कटाप नहीं बताएंगे। ठीक है, बार बार उसी को लेकर बताना। सर जी कास्ट सर्टिफिकेट 2020 का है तो न्यू नहीं बनाना होगा, न्यू बनवा के रखना होगा, अभी नहीं। ठीक है, न्यू बनवा लेना है, अभी नहीं, बाद में लग सकता है आपका। सर निवास प्रमाण पत्र वही लगेगा फॉर्म में भर के की हूँ, ओल्ड तो बनवा लेना। नया बनवाने में क्या दिक्कत है भाई, 70-80 रुपये तो लगता ही है। ठीक है, अभी नहीं, डीवी जब नोटिस आएगी तब बनवाना है आपको नया। सर बहुत डर लग रहा है, 45 है, कैटेगरी कौन सी है ये भी तो बता देना चाहिए आपको। ठीक है, सर क्या ऑनलाइन डीवी में एफिडेविट लगने का ऑप्शन होगा। बिल्कुल बिल्कुल होगा। अगर नहीं होगा तो रीमार्क में दिया जाएगा, बुलाया जाएगा आपको कि भाई ये गड़बड़ी है नाम में, इसमें दिक्कत है, उसमें दिक्कत है, आके आप इसको क्लियर करिए। डायरेक्ट आपको छाटेगा नहीं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्या सभी को डीवी के लिए डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ेंगे या इसके लिए भी कट ऑफ होगी। डीवी की कट ऑफ भी होगी, परेशान होने की ज़रूरत नहीं, डीवी की कट ऑफ बनेगी। ठीक है, डीवी में 5 से 6 गुना को बुलाया जाता है, लगभग 25 से 30 हज़ार लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, कुछ लोग कह रहे हैं कि ओबीसी की कट ऑफ 62 से 65 जाएंगी, तो भैया जो कह रहे हैं, हमने आपको जो बताया बस उसी को मान के चलना है, बाकी लोगों को कहने से क्या ही फ़र्क पड़ता है। अब कोई बोल दे 80-90 तो उसमें हम क्या ही कर सकते हैं। सब अपने अपने अनुभव के अनुसार बता रहे हैं। सर डॉक्यूमेंट के लिए सबको बुलाएगा, कितने नंबर वालों को बुलाएगा। अच्छा, 6 गुना मैंने बोला है, मैक्सिमम 6 गुना को बुलाया जाता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। 30,000 प्लस लोगों को बुलाया जाएगा, तो परेशान होने की जरूरत नहीं, डॉक्यूमेंट में सभी को बुला लिया जाएगा। 2-4 हज़ार लोगों बाहर होंगे तो बाहर होंगे, वो अलग की बात है। सर जी डोमिसाइल सर्टिफिकेट न्यू लगेगा, ओल्ड क्योंकि सर एनम फॉर्म में नहीं लगा था, पिट के थ्रू ऑनलाइन हुआ था। हाँ ये तो पता है मुझे, बट न्यू मांगा जाता है। ठीक है, निवास तो न्यू ही मांगा जाएगा आपसे, प्रूफ दिखाना होता है कि आपका निवास बना है कि नहीं, या फिर आप ऐसे ही बोल दिए कि हम यूपी के हैं, तो नया ही आपका निवास लगेगा। ठीक है, अभी ना मत बनवाना, जब डीवी बनवा के भी अभी रख सकते हो, या फिर जब डीवी की नोटिस पब्लिश होगी उस समय आपको ऑनलाइन आवेदन कर देना होगा, जब आपको लगेगा कि भाई अब ज़रूरी हो गया है।
नेक्स्ट देखिए कमेंट बोला जा रहा है कि सब फॉर्म भरते समय पापा के नेम में गलती हो गई थी तो क्या होगा? कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है? कोई दिक्कत, किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सर जी 10th और 12th में नेम में एक स्पेलिंग, ये देखिए नेम वाला, कोई दिक्कत नहीं है, नाम में गलतियाँ से कोई दिक्कत नहीं होता है, कोई बाहर नहीं होता है। सर जी आपकी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सही रहती है। यस 100%। अनु वर्मा का कमेंट है कि हेलो सर, न्यू कास्ट निवास बनवाना पड़ेगा और पुराना फॉर्म भरते टाइम लगाए थे वही कास्ट निवास लगाएँ या फिर प्लीज़। देखिए पुराना जो आपने लगाया है वो तो आप सँभाल के रखो, नया भी आपको कास्ट निवास बनवा के रख लेना है। अभी नहीं, जब डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन की नोटिस पब्लिश हो जाएगी कि भैया हम फलाँ तारीख से आपका डीवी करवाने वाले हैं, 15 दिन पहले आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, तो उस 15 दिन के भीतर ही आपको क्या करना है, बनवा लेना है। या फिर जब आपके डीवी की कट ऑफ आ जाएगी उसी दिन आपको क्या करना है, बनवा के रख लेना होगा, ठीक है? उसी दिन, 1 हफ्ते में बन जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट देखिए सर जी प्लीज़ बताएँ कि मेरे 56 नंबर एससी में हो जाएगा, 56 नंबर एससी में है तो 100% आपका नाम आएगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सर हम एससी से हैं, 53 नंबर हो जाएगा ममता चौधरी जी, ठीक है? नो प्रॉब्लम, ठीक है? यहाँ पर कोई म्यूचुअल ट्रांसफ़र वाला है क्या? म्यूचुअल ट्रांसफ़र वाला यहाँ पे नहीं मिलेगा, ठीक है? सर कब होगा डीवी ऑनलाइन प्लीज़ बता दीजिए। मैंने आपको बताया है, एक अनुमानित डेट बताया डॉक्यूमेंट को कि अप्रैल 10 से लेके 15 अप्रैल तक, डेट अनुमानित डेट भी मैंने आपको बता दिया है, मंथ ही नहीं डेट भी बता दिया है। नेक्स्ट कमेंट है कि सर गुड मॉर्निंग, एससी में मेरा 47 नंबर बन रहा है तो क्या होगा? 90% चांस है, ठीक है? 90% चांस है, ठीक है? क्योंकि मैंने कट ऑफ ही 45 से लेके शायद 85 बताया है, ठीक है? उसके बाद फाइनल मैंने संशोधन भी किया है 2-3 नंबर का, तो बॉर्डर पे हो, कह भी नहीं सकते हैं 90%, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ बॉर्डर पे हो आप 80 में। गुड मॉर्निंग भैया जी, गुड मॉर्निंग। हाँ सर, आपकी क्लास का नोटिफिकेशन नहीं आता है तो बेल आइकन आप प्रेस की ही नहीं होंगी, ठीक है? सब्सक्राइब भी नहीं की होंगी, सरसरी नज़र में ऐसे देखती ही चली जाएंगी, क्योंकि आज तक हमने कभी बोला ही नहीं, मैंने बेल आइकन का नाम आज तक कभी नहीं लिया, सच में बता रहे हैं। एक भी वीडियो में मैंने नहीं बोला कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, कहीं नहीं, कभी नहीं बोला है। तो हो सकता है ये आप ना किए हों। बाकी जो लोग सर 17,000 से जुड़ी हूँ, ट्रस्टेड चैनल है, बिल्कुल अंजू ट्रस्टेड चैनल है। सर डीवी के लिए कितने नंबर वालों को बुलाया जाएगा? डीवी के लिए लगभग सबको बुला लिया जाएगा। देखिए, जो भी 50 नंबर ओबीसी के हैं, 45 नंबर ओबीसी के हैं, शायद बुला ही लिया जाए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 50 नंबर को तो बुला ही लेगा भाई, डीवी के लिए परेशान होने, डीवी सबको बुला ही लेगा। 57 ओबीसी से हो जाएगा, बॉर्डर पे हो आप, ठीक है? बॉर्डर पे हो, बॉर्डर पे हो, ठीक है? ओबीसी 57 नंबर मतलब बॉर्डर पे हो, बॉर्डर पे। हो भी सकता है फाइनल तक, नहीं भी हो सकता है, हम कुछ कह नहीं सकते हैं। सर 2026 में यूपी की वैकेंसी आएगी या नहीं? 2026 में यूपी की वैकेंसी के लिए क्या करना पड़ेगा? प्रयास करना पड़ेगा। डोली, डोली का कमेंट है सर फॉर्म में एक्सपीरियंस 6 साल की जगह पे 8 साल भर दिया है। देखिए 5 साल तक ही नंबर मिलेगा आपको, ठीक है? चाहे आप 15 साल भर दीजिए, चाहे 13 साल भर दीजिए, चाहे 20 साल भर दीजिए, उससे कोई मतलब नहीं है। नंबर आपको 5 साल तक दिया जाएगा, वो आपका सर्टिफिकेट अगर जेन्युइन है तो आपको नंबर वो पूरा मिलेगा, ठीक है? परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट देखिए सर कास्ट सर्टिफिकेट 2023 का है मेरा, तो नया भी बनवा के रख लो, क्या दिक्कत है? पुराना है तो पुराना रहने दो, फॉर्म के समय जो आपने लगाया था, नया भी आपको बनवा के रख लेना है। पोनी पोको, थैंक यू सो मच सर, बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, थैंक यू वेरी मच सर जी। नेक्स्ट एक कमेंट है क्या? सर आप बिल्कुल सत्य बताते हैं, आप सही बोलते हैं भैया। उसके बाद सर जी डोमिसाइल सर्टिफिकेट 28/11/2024 के पहले वाला अभी एक्सपायर हो चुका है, दूसरा बनवा 28/11/2000 के बाद, कोई दिक्कत नहीं, नया आपको डोमिसाइल, देखिए निवास आपको नया ही मांगा जाता है, निवास आप नया बनवा लेंगे तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है? और नया ही लगेगा निवास, ठीक है? सर जन्म प्रमाण पत्र भी चाहिए क्या? बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए होता है तो बन जाएगा, उसमें कोई इशू नहीं है। बर्थ सर्टिफिकेट को लेकर बहुत बड़ा हवा मत बनाइए आप लोग, ठीक है? 1 घंटे में बन जाता है वो। हाँ, नेक्स्ट देखिए सर, जैसे कास्ट पत्र में जैसे फादर का नाम, देखिए नाम से कोई गलती नहीं होगा, ठीक है? परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन पिता पक्ष से मांगा गया तो पिता पक्ष से ही वो लेंगे, ठीक है? सर रिजल्ट कब तक आएगा इनम का? रिजल्ट ये डीबी की रिजल्ट जो है
आपको लास्ट मार्च को देखने को मिलेगा, ठीक है। इस फरवरी महीने के बाद डीवी की रिजल्ट आपको पब्लिश कर दिया जाएगा। सर कितने नंबर वाले डीवी करवाएंगे? आपकी हर बात राइट होती है। मैं क्या बोल रहा हूँ, आपका अपना नंबर बता दो, मैं बता दूंगा कि आपका डीवी के लिए सिलेक्शन होगा कि नहीं, ठीक है। 60+ इसका सब पिट में फॉर्म में ओबीसी और निवास सर्टिफिकेट लगा था एनम, फॉर्म में निवास सर्टिफिकेट नहीं लगा था। ऑनलाइन वाले ने तो किया पिट फॉर्म वाला ओबीसी और निवास सर्टिफिकेट अपलोड करने होंगे, प्लीज़ सर बता देना। देखिए निवास नया और आपका ओबीसी ये सभी चीज़ें नया एक बार फिर से लग सकता है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो नया बन रहा है, नया बनवा के रख लो, इसमें इशू नहीं है कोई भी, ठीक है। अगर पुराना बना है पुराना है, नया बनवाना चाहते हो तो नया बनवा लेना। डीवी की नोटिस आने के बाद नया ही बनवा लेना, ठीक है। 100-200 रुपये खर्च करने पड़ेंगे, तो ये कंजूसी मत करना। नाइस इन्फॉर्मेशन सर, कब तक ऑनलाइन डीवी होगा प्लीज़ बता देना। पता नहीं, आप लोग फर्स्ट टाइम आते हो इसीलिए मुझे लगता है फर्स्ट टाइम आते हो कि पहले से जुड़े हो। बोल के रखा हूँ अप्रैल में आपके 10 से लेकर 15 अप्रैल तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, ये पक्का है, ठीक है। रिजल्ट मार्च में आ जाएगा डीवी का। नेक्स्ट देखिए, पेट स्कोर कार्ड नहीं मिल रहा है 2023 का, फिर वही सवाल बोल दिया हूँ, उसकी ज़रूरत है ही नहीं, तो फिर वही बार बार एक ही चीज़ें को लेकर सब सवाल पूछते हैं। सीधा थंबनेल की वीडियो को थंबनेल में ही लिखा है पेट 2023 का स्कोर कार्ड गायब, तो क्या करें, स्टार्टिंग में ही बोल दिया हूँ वीडियो के, फिर भी इसलिए बोलते हैं ना कि आप लोग वीडियो नहीं देखते तो डायरेक्ट कमेंट करने चले आते हैं। आपकी जानकारी बिल्कुल सही होता है भाई, ठीक है। नेक्स्ट देखिए भैया, जो गलती से संविदा वाले ऑप्शन मैं ये क्लियर कर दिया हूँ आज की वीडियो में, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होगा, यस कर दिया है तो कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। गलती से क्या, किसी ने गलती से जानबूझ के भरवाया है, मुझे पता है किसने आपको बोला था भरने के लिए, बट हम क्या ही बताएं अब। नेक्स्ट देखिए सर, जो संविदा एनम ईडब्ल्यूएस भी लगा है उनको दोनों लाभ मिलेगा, ठीक है। नहीं, एक ही चीज़ों का लाभ मिल सकता है आपका। सर मैंने आपसे ड्रेसर का क्लास किया था। ड्रेसर, अच्छा, बिहार में जो भर्ती आई थी ड्रेसर का, हाँ ठीक है, ड्रेसर का क्लास किया था, शायद ये बिहार की हैं। सर मैंने सर आपसे ड्रेसर का क्लास किया था, मेरा डीवी हो चुका है, डॉक्यूमेंट वेरी अच्छा, अभी बीटीएससी का डीवी हो रहा है ड्रेसर को लेकर। भैया मेरा कोई रिमार्क नहीं आया, बहुत अच्छी बात है। हाल टिक है, क्वालिफाई है, और लास्ट में मतलब आपको नौकरी मिल गया भैया, बधाई हो, फिर आप ड्रेसर पे आप नियुक्त हो गए हैं। देखिए आप लोग बोलते हो ना कि हमारे कैंडिडेट नहीं सिलेक्ट होते हैं, तो भाई ये देखिए हमारे कैंडिडेट बिहार ड्रेसर में सिलेक्ट हुए हैं। डीवी हो चुका है भैया, मेरा कोई रिमार्क नहीं आया है, ऑल टिक है, क्वालिफाई है, और लास्ट में ओके है। लेकिन फॉर्म भरते टाइम मैंने 1 साल पहले वाला, उससे दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो भैया उससे कोई मतलब नहीं है, बस आपको नौकरी मिलने वाली है, ज्वाइनिंग मिलने वाली है, परेशान मत रहिए। सर मेरा फादर के नेम में स्पेस है, कोई दिक्कत नहीं है, स्पेस है। एससी का कितना जाएगा, कब करना है सर, क्या करना है? पेट स्कोर कार्ड नहीं है, अगर मांग लिया तो क्या होगा? कुछ दिक्कत नहीं होगा, मांगेगा ही नहीं वो, ठीक है। सर जो डॉक्यूमेंट ऑनलाइन होगा प्लीज़ सर उसका एक वीडियो ज़रूर बना दीजिएगा। अभी तो बना ही दिया मैं, 2 वीडियो हो गया। अब डॉक्यूमेंट के लेकर लेकर हम कोई सा भी वीडियो नहीं बनाएंगे। सर आप अपना नंबर भेज दीजिए, नंबर सभी के पास होगा, बता देना कोई इनको अपना हमारा नंबर। सर जी मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर यूपी स्टेट मेडिकल फैकल्टी से 28/11/2024 को आया है, और मेरी मार्कशीट डिप्लोमा सर्टिफिकेट 23/11/2024 को 24 को आ गई थी। रजिस्ट्रेशन कैसे आ गया भाई? प्रोविज़नल तो आ गया, वो तो दिखाना पड़ेगा आपको। प्रोविज़नल आया होगा ना, प्रोविज़नल तो कुछ मिला होगा डिप्लोमा को। मेरी डिप्लोमा सर्टिफिकेट इशू डेट होगा 23/11/2024 का ना, बाकी आपने प्रोविज़नल रिजल्ट तो पहले ही आ गया होगा। रजिस्ट्रेशन जब 28/11/2024 को आया है तो रिजल्ट प्रोविज़नल रिजल्ट के बाद ही ये आता होगा। फाइनल आपका रिजल्ट जो है वो 23/11/2024 का होगा, तो इससे दिक्कत नहीं है। 28 अच्छा हाँ 28 को है ना आपका, लास्ट डेट से पहले है, तो कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। परेशानी नहीं है आपको, परेशानी कोई भी दिक्कत नहीं। सर जी मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर यूपी स्टेट मेडिकल फैकल्टी 28/11 मतलब आवेदन की अंतिम तिथि तक है, बहुत अच्छी बात है। आया है, और मेरी मार्कशीट डिप्लोमा सर्टिफिकेट 23/11/2024 को आ गई थी। मेरे डिप्लोमा सर्टिफिकेट में रजिस्ट्रेशन नंबर नीचे लिखा है, और ऊपर डिप्लोमा सर्टिफिकेट नंबर भी लिखा है, तो मैंने रजिस्ट्रेशन नंबर की जगह पर डिप्लोमा सर्टिफिकेट नंबर डाल दिया। इसका कुछ बताओ, कोई दिक्कत नहीं होगा वहाँ पे, ठीक है।
कोई भी दिक्कत नहीं होगा, किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं है। ओरिजिनल में जो लिखा होना चाहिए वहीं पे डीबी के समय आपको लिखना पड़ेगा बाद में, ठीक है? इससे समस्या नहीं है किसी भी प्रकार की। बहुत ही अच्छी जानकारी दी है भैया जी आपने, लेकिन कुछ चीज़ अभी समझ में नहीं आया है, तो अभी कुछ चीज़ें मैंने आपको समझा दिया है अच्छे से। नेक्स्ट देखिए सर, मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर गलत हो गया था, मैंने वो सही करवाया था, वो सही होकर आ गया था। अब उस वेरीफाई सिग्नेचर हो जाएगा। 2023 का है पास आउट। क्या पूछ रहे हैं मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है सवाल ही। ठीक है, सही है प्रोसेस, ठीक है सही है ये प्रोसेस, हाँ ऑनलाइन सही है। सर बता दीजिए प्लीज़, 35 जोड़ का 60 नंबर है, ओबीसी हो जाएगा, 100% हो जाएगा, ठीक है। अब दोबारा मत पूछिएगा। स्कोर कार्ड नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, स्कोर कार्ड नहीं है तो सर मैं एससी से हूँ, मेरा 60.75 नंबर है। मिठाई की तैयारी कर लो भैया, हमको खिला देना, ठीक है। हो जाएगा 60 नंबर एससी में। सर मेरा जय जात निवास 3.724 गलत, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा, नया बनवा लो आप, ठीक है सर। हम लोगों के ज्वाइनिंग के बाद एक बार हम सबसे लखनऊ में ज़रूर मिलने आना, ताकि हम सब मिलकर अपने भाई का स्वागत कर सकें। आप सभी लोगों को हम खुद ही बुलाएंगे, एक गेस्ट हाउस बुक कर लेंगे, ठीक है, वहीं पे सब लोग आ जाना। सही है फाइनल में बुलाए, ठीक है सही है फाइनल में। थैंक्स सर, मेरा भी पेट 2023 का स्कोर कार्ड नहीं है, इसलिए बहुत परेशान थी। परेशान होने की ज़रूरत है ही नहीं, पेट का लगेगा ही नहीं स्कोर कार्ड। सर हाई स्कूल के प्रमाण पत्र संख्या में एक सीक्वेंस 3 की जगह 6 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। और जब दोबारा भरा जाएगा तो वहाँ पे आप सही से भरना, ठीक है, डीवी के समय। अभी जो मैंने आपको बताया। सर स्कोर कार्ड नहीं जारी होगा क्या? ठीक है, स्कोर कार्ड जारी होगा, रिजल्ट के बाद जारी होता है स्कोर कार्ड। सर 74.2 ओबीसी, मिठाई की तैयारी कर लो आप, ठीक है, डर क्यों रहे हो? 74 नंबर पे ओबीसी का सिलेक्शन ऐसा हो ही नहीं सकता है कि भैया ना हो, ठीक है। हाँ, उसके बाद सर मैंने एक्सपीरियंस डाल दिया था, उस टाइम कंप्लीट नहीं था, तो भी दिक्कत नहीं है। क्यों डाल दिया भाई, गलती तो की हो, आपको डांट तो पड़ेगी ही पड़ेगी। यार कोई श्वेत कुमार सर का नंबर बता दो, ठीक है, नोट कर लो। लेकिन कॉल नहीं बताएंगे, बहुत सारे कॉल आ जाते हैं, मैं परेशान हो जाता हूँ, ठीक है। बाकी आप कमेंट कर देना जो समस्या है। सर प्लीज़ बताइए, कास्ट निवास 2024 में बनाए थे, क्या न्यू बनवाना पड़ेगा? ठीक है, हाँ न्यू बनवा लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। थैंक यू सो मच सर। अभी नहीं बनवाना है, डीवी की नोटिस आ जाएगी तब। नेक्स्ट कमेंट है कि शुक्ला कोमल कहा कि सर जी डोमसाइल सर्टिफिकेट 28/11 दो, पहले वाला भी एक्सपायर हो चुका है, दूसरा बनवा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना, नया बनवा लीजिए। थैंक यू सो मच सर। आई थिंक अब सबके कमेंट हो ही गए हैं, बहुत सारे कमेंट हैं। हाँ सबके कंप्लीट हमने कमेंट पढ़ दिया बारी बारी से, ठीक है। अब भी जो डाउट रहेगा आप कमेंट कर देना, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं, ये वीडियो बहुत ही लंबी हो गई, इतने तो हम क्लास लेते थे, ठीक है, इतना तो क्लास भी नहीं लेते थे, 50-60 मिनट हम क्लास लेते थे जब पढ़ाते थे। ये तो आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर कंटिन्यूस 1 घंटे का वीडियो शूट करना भाई बहुत बड़ी बात है। चलिए, अब उम्मीद करते हैं सारा आपका डाउट क्लियर हो गया होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर। तो ये 2.0 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सब कुछ हमने बता दिया, स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ को लेकर, जो भी समस्या था उस समस्या का समाधान हमने कर दिया। अभी जो डाउट आपके रह जाते हैं कमेंट कर देना, कमेंट में हम रिप्लाई दे देंगे। अब देखिए अपने एंड से भी आप एफर्ट लगाया करिए, मैं बोलता हूँ ना, मैं जिस तरीके से अपनी तरफ से एफर्ट लगा रहा हूँ, आपकी हेल्प कर रहा हूँ, तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि सर की जो भी बातें हैं उस बातों को सुने, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं सारा आपको क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।